नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करने वाले हैं गेटवे टू एमडीआरटी के सेशन में, राइट। कल हम लोगों ने बातें की थी सीआरएम के पार्ट को लेकर के, यानी प्री सेल के पार्ट को लेकर के हमने बातें की थी। आज हम लोग सेल के पार्ट को लेकर के बातें शुरू करने वाले हैं। कल के पार्ट को यदि मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं, यदि कुछ दोस्त यदि कल नहीं अटेंड कर पाए थे और यदि उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब पे पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पे यदि आपने वीडियो नहीं देख पाए तो हमने कल बातें की थी कि हर एक चीज के तीन पहलू होते हैं। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में या हमारी सक्सेस के लिए भी तीन पहलू होते हैं, राइट। तो एक होता है प्री सेल, एक होता है सेल और एक होता है पोस्ट सेल। तो कल हम लोगों ने प्री सेल के बारे में बात की थी। जनरली हम लोग ये पता है कि हमको लीड एंट्री होना हमारे पास जरूरी है, प्रोस्पेक्ट होना जरूरी है। लेकिन प्रोस्पेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रोस्पेक्ट का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। तो कल हमने प्री सेल की सेशन में उसी तरीके से हमने बात करने की कोशिश की थी, राइट। एंड उसमें बहुत डिटेल में हम लोग गए थे, जहाँ पे हमने प्रोस्पेक्ट का किस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए, लीड का डेटा कैसे रखना चाहिए। देन फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर से हम लोग थोड़ी सी बातें की थी, फैक्ट फाइंडिंग कैसी होनी चाहिए। साथ ही हमने फॉलोअप को लेकर के बातें की थी, फॉलोअप हमें कैसे करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बिकॉज यदि फॉलोअप का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा जो एक पर्सन के साथ जो जर्नी चल रही है, राइट, उस जर्नी में आपका किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, किस तरीके से आप काम कर पा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा। बिकॉज यदि मुझे ये लगता है कि यदि हम लोग हमारे पास्ट को यदि सही तरीके से समझ पाए तो आने वाले फ्यूचर को थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं ना। यदि सपोज करिए कि कोई इंसान है जो डेली स्मोकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, तो हमको प्रिडिक्शन तो हम लगा सकते हैं ना कि एक समय के बाद शायद इसको लंग की कोई प्रॉब्लम हो जाएंगी। या कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इसको हो सकता है कि लीवर का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो हर इंसान का एक प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं यदि हम उसके पास्ट को समझे तो। उसी तरीके से यदि हमने किसी पार्टी के साथ हम लोग मिलते हैं, हम किसी पार्टी से मिलकर के बातें करते हैं और हमको ये लगता है कि हमारी सेल अभी तक क्यों नहीं हो पाई, तो यदि सेल क्यों नहीं हो पाती है, पार्टी हमको क्यों पोस्टपोन कर रहा है, या पार्टी के साथ आपको क्या एक्चुअली प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ रहे हैं। यदि हम इसका पूरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख पाए, यदि हम उस चीज को समझ पाए, क्योंकि हर एक चीज हमारे दिमाग में रहे जरूरी नहीं, है ना। हमारे दिमाग को भी मैंने कल बोला था कि इसको कुछ क्रिएटिव काम करने की भी जरूरत है। आप सोचिए कि माइंड में भी एक डस्टबिन की तरह हमारा माइंड हो जाएगा कि हमने हमारी पॉलिसी होल्डर का भी पूरा सर्विस का पार्ट भी उसकी दिमाग में डाल दिया, प्रेजेंटेशन की चीजें भी दिमाग में डाल दी, लीड का नाम भी आपने अपने दिमाग में रख लिया, अपने घर के काम को भी आपने दिमाग में रख लिया, आपने मार्केट की चीजों को भी दिमाग में रख लिया। ऊपर से हमने फिर और नए नए वीडियोज वगैरह देख लिए, तो नए नए वीडियोज में नए नए कंसेप्ट आ गए। यानी एक इंसान जो होता है ना, फिर इस कंडीशन में आता है कि वो एक ऐसे जगह पे खड़ा होता है कि 360 के एंगल में वो चारों तरफ घूमता है, वो पहुंचता कहीं नहीं है, वो सिर्फ खड़ा होकर देखता रहता है। और ये डिसाइड करने में वक्त बीत जाता है। जो बोलते हैं ना कि लखनऊ में पहले आप के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है, उसी तरीके से ये 360 के एंगल में जब हम लोग खड़े हो जाते हैं ना, तो हमको कब क्या एक्शन लेना चाहिए, हम लिए सोचने समझने में हमारा टाइम बहुत बर्बाद होता है। तो इससे बेहतर है कि माइंड को थोड़ा फ्री किया जाए। माइंड को फ्री करने के लिए आपका लीड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कल हमने बहुत डिटेल में बातें की थी, राइट। उसके बाद हमारा फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर से हमने थोड़ी सी बातें की, और हमने फॉलोअप के ऊपर से बातें की। यदि सब डेटा आपके पास यदि आ गया, तो ये डेटा सोचिए आने के बाद क्या होगा। जस्ट आपको रीड करना है, देखना है, और उस डेटा के हिसाब से आपको आगे का स्टेप डिसाइड करना है। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो ऑलरेडी अपनी पहले की मीटिंग में जो बातें कर चुकी हैं क्लाइंट से, बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान में नहीं रहता और हम वो वही बातें दोबारा रिपीट करने लगते हैं। और दोबारा रिपीट करने लगते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये सेल करते समय हमें ये याद होना चाहिए कि मैंने कब कब क्या क्या बातें की हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन दिया है, और उसके लिए इन्होंने मुझे कितना समय लिया है, राइट। यदि मुझे पता है कि पार्टी ने ऑलरेडी मुझे 10 बार 12 बार मुझे पोस्टपोन किया है, तो मेरी स्टार्ट इस तरीके से होनी चाहिए कि अभी पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, राइट। यदि सोचिए कि एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके बात करूं, कि आपको मान लीजिए आपके नल में से पानी जो आ रहा है उसमें कचरा आ रहा है, रोज कचरा आता है, महीनों से कचरा आ रहा है, तो आप हमेशा वो पानी देख करके साफ करके यूज करेंगे, तो वो आपकी हैबिट पड़ जाएंगी, क्योंकि आपको पता चला कि कचरा आ रहा है। उसी तरीके से जब मेरी मीटिंग पार्टी के साथ हो रही है और मीटिंग में कहीं ना कहीं मुझे ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई कचरा मेरे मीटिंग में आ रहा है जो मुझे सक्सेस नहीं पाने दे रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ बेटर डिसीजन ले पाऊंगा। अपनी मीटिंग इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि जहां पर ये ऑब्जेक्शन आने के पहले किल हो जाए, राइट। मुझे पता है कि ये पर्सन ऑलरेडी यदि किसी दूसरी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो मैं अपनी मीटिंग ऐसी करूंगा जहां पे वो उसके ऑब्जेक्शन पहले ही किल कर दूं मैं। तो मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ना आकर के पहले उसके माइंड में जो चल रहा है उसको लेकर के मैं डिस्कस करूं,
तो मैं ज्यादा अच्छी मीटिंग कर पाऊंगा। और ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब मेरे पास प्रॉपर तरीके से फॉलोअप का डेटा होगा, राइट। और फॉलोअप का डेटा है तो सक्सेस है, इतना मैं समझता हूँ। क्योंकि वो एनालिसिस करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, राइट। तो उस तरीके से हम लोग काम करें। तो कल मैंने बहुत डिटेल में हम लोग बातें की थी कि कैसे काम हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीजें पता होंगी और उस तरीके से आप काम करेंगे। अभी हम लोग हमारे आज सेल्स के टॉपिक के ऊपर बात करें, उसके पहले कल कुछ दोस्तों ने बोला था कि सर लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में कहाँ से होता है फैक्ट फाइंडिंग। तो मैंने बोला था कि मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से होता है, कैसे होता है, राइट। तो वो पार्ट मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। साथ ही साथ अभी हम लोग जब सेशन अपना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे कुछ दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि नो वॉइस, है ना। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ, है ना। नाम के इंजीनियर नहीं हो, टेक्निकल इंजीनियर। तो जब भी मैं मीटिंग में आता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी सारी चीजों को चेक करके आऊँ यहाँ पर। मैं अपना माइक चेक करता हूँ, मैं अपना कैमरा चेक करता हूँ। जबकि कल यही हेडफोन लगाया था, फिर भी मैंने आज चेक करके आया, है ना। कल यही कैमरा मेरे सामने था, फिर भी चेक करके आया। आज थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कैमरे का आएगा, राइट। तो वो एक इशू है। तो मैं सारी चीजें चेक करके आता हूँ। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही रहती है दोस्तों, कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं ना, सेशन अटेंड करते हैं, 5 मिनट जो हम लोग यहाँ पे जो गाने प्ले करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आप अपने सिस्टम को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, आपको ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको कभी बोलने का मौका मिले, हालांकि फ्री सेशन में मैं यहाँ पे किसी को बोलने का परमिट नहीं करता, मैं किसी को अलाउ नहीं करता। जो भी कम्युनिकेशन होता है हमारा आपका चैट के द्वारा होता है, राइट। जो मेरे कोर्स होते हैं वहां पे मैं ऑडियो आपका ये करता हूँ, म्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना आप चैट के द्वारा लिखेंगे मुझे। आप अपना साउंड एक बार चेक कर लीजिए, जिनको प्रॉब्लम यदि आ रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि साउंड का मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुछ दोस्तों ने कंफर्मेशन दिया है कि साउंड इज परफेक्ट, राइट। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करूंगा, और उस स्क्रीन में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के ऊपर आप अपना फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो जस्ट थोड़ी सी देर के लिए हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि सिर्फ हमने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बात की, लैपटॉप के ऊपर तो बात ही नहीं की, राइट। तो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में भी आप काम कर सकते हैं। अभी उम्मीद है कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब आपको यहाँ पे सीआरएम के पार्ट में जाना है। सीआरएम के पार्ट में जाने के बाद जो कल मैंने डिस्कस किया था लीड एंट्री को लेकर के, वो लीड में जब आप क्लिक करेंगे, तो जो भी आपकी लीड यहाँ पे रहेंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जो आपने एंटर की हुई है। न्यू लीड एंट्री करने के लिए आपको ऐड न्यू करना है और आपको यहाँ पे एंट्री करना है। यदि यही चीज अभी जब मैं आपको मोबाइल के साथ दिखाना शुरू करूँ, मैं अपना मोबाइल का भी आपको एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, राइट। और जस्ट मिनट मैं अपनी पूरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि मैं जो भी एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो सभी चीजें आपको दिखती रहेंगी, सो डेट आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। अभी आपके सामने दोनों स्क्रीन मेरी दिख रही होंगी। यहाँ पर मेरा मोबाइल का स्क्रीन भी आ गया, राइट। इस साइड में मोबाइल की स्क्रीन चल रही है, और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन कर रही है। जब मैं लैपटॉप पे क्लिक करूंगा, तो मेरी मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी हाइड हो जाएंगी, राइट, क्योंकि कोई एक विंडो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल पे हमने जो कल बातें की थी इस सीआरएम को लेकर के, तो लीड यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करते हुए चलूँ, जो लीड एंट्री यहाँ पर है, फैक्ट फाइंडिंग यहाँ पर है, फॉलो अप यहाँ पर है, और सर्वे के ऊपर हमने बात की थी। कल इन बेसिकली 4 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। तो ये लीड एंट्री है। ठीक उसी तरीके से आप जब लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, तो आपको लीड एंट्री का पार्ट है। जैसे उसमें क्लिक करेंगे, विंडो आपको यहाँ पे आता है। अब यहाँ की जो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर का जो लीड एंट्री है, ये थोड़ा डिटेल में होता है। जबकि मोबाइल के सॉफ्टवेयर का जो लीड एंट्री है, यदि आप उसको देखेंगे तो वो उतना डिटेल में नहीं आता, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि मोबाइल का जब आप लीड एंट्री करेंगे, जब आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि उस समय लैपटॉप होगा, तो मोबाइल होगा, तो मोबाइल में कम इंफॉर्मेशन के साथ डाल सकते हैं। लेकिन जब आप आराम से उसका बैठेंगे, तो आपको यदि डेटा की जरूरत पड़ती है, तो आप वो डेटा यहाँ पर भी उसको इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। कैटेगरी वगैरह डाल सकते हैं। अब जैसे नाम से पता चल जाता है संदीप जैन मैंने बोला, तो बाय डिफॉल्ट आपको कैटेगरी पता चल जाएगी और रिलीजन पता चल जाएगा। और जब आप मुझसे बात करेंगे, तो मेरे साथ आपका बात किस तरीके से हुआ है, तो हार्ट है, वार्म है, कोल्ड है, ये चीजें भी आप यहाँ पे लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में उसका डेटा इनपुट कर सकते हैं। यदि आपने मोबाइल पे डाला है, तो वो लैपटॉप पे वो आपका डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा, राइट। तो उसका भी कोई इशू नहीं है। कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको लगेगा तो बता दूंगा। तो ये लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे लीड एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी डेटा हमारा यहाँ पे फिल होता है, ये ब्लू कलर की जो स्ट्रिप आती है, आप इस पे क्लिक करेंगे,
तो आपको यहाँ पे वो लीड एंट्री में जितनी आपने एंट्री की हुई है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। आप यहाँ से नाम से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च कर पाएंगे, है ना, एरिया वाइज आप सर्च कर पाएंगे, रेटिंग वाइज आप सर्च कर पाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप ये करेंगे तो आपको पूरा डेटा सर्च भी होता है। और ये डेटा होने के बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक्सेल, एक्सपोर्ट एक्सेल लिखा है। जो भी आपकी यहाँ पे लीड एंट्री हुई है, आपको कोई रिपोर्ट में नहीं जाना, आपको यहीं पे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, आप इमीडिएट यहीं के एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका स्टाफ है, स्टाफ को आपको रिपोर्ट देनी है, ताकि वो कॉलिंग करेंगे, बातें करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। तो आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने स्टाफ को एक्सेल की शीट दे दूं, तो अब वो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो आप जिस तरीके से फिल्टर करेंगे वही फिल्टर वाली लिस्ट आपकी एक्सपोर्ट हो जाएंगे एक्सेल में। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं, बेसिक चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, तो ये आप करके देख सकते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग की विंडो आती है। फैक्ट फाइंडिंग में अगेन सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे जैसे ऐड न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नया क्लाइंट का एंट्री करना है, तो नए क्लाइंट की आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे न्यू है, लीड के द्वारा आया है, आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है और मैक्सिमम टाइम होता है कि हमारे क्लाइंट की पॉलिसी देने का नाम उसका फैक्ट फाइंडिंग वगैरह कभी करते ही नहीं है, है ना। तो वो फैक्ट फाइंडिंग करना कितना जरूरी होता है, तो वो चीजें भी हमारी आती है। तो जब हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट का फैक्ट फाइंडिंग करेंगे तो वो भी डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लीड का जो है तो वो लीड के द्वारा आ जाएगा, और यदि मैं न्यू एंट्री करूंगा तो मैं न्यू एंट्री करूंगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, एज वगैरह लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग में बहुत डिटेल में आपको ऑप्शन दिए गए, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगी, राइट। इन फाइनेंशियल फैक्ट फाइंडिंग में आपको पूरा एनुअल रिटर्न वगैरह, इनकम टैक्स और लोन लाइबिलिटीज है, मंथली एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आती हैं। सेविंग के ऊपर जब बात करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसने कितनी सेविंग की है, ऑलरेडी कोई इंश्योरेंस उसका पहले से लिया हुआ है क्या, इंश्योरेंस की अलग अलग कैटेगरी है। ये सारी चीजें तो मैं आपको कल जो बोल रहा था कि जब हम ये बातें करते हैं ना क्लाइंट से, तो हमको हर एक बात से बात निकल जाती है। सपोज कि जो उसने बोला हाँ इंश्योरेंस तो लिया, मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, और मैं उससे पूछूंगा कि सर टर्म इंश्योरेंस लिया कि इंडोमेंट लिया, फिर वो बोलेगा ये क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंटों को नहीं पता होता ना। आप होम इंश्योरेंस से संबंधित हैं तो आपको समझेगा कि यूलिप क्या होता है, एंडोमेंट क्या होता है ना, पेंशन प्लान क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। क्योंकि लोग तो इसी में भी कंफ्यूज होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और मनी बैक क्या, मतलब मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है। तो मेडिक्लेम पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस में लोग कंफ्यूज जाते हैं और एजेंट तक कंफ्यूज जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी डाली हुई है, ताकि जब हम बात करेंगे क्लाइंट से तो हमको हर एक कैटेगरी की बात करने का ऑप्शन मिलेगा, हर एक कैटेगरी की वैल्यू क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, ताकि मैं यहाँ पे डाइवर्सिफाई करा सकूं, इंश्योरेंस में भी डाइवर्सिफाई करा सकूं उसके इन्वेस्टमेंट को, राइट। तो ये यहाँ पे हमने डाला हुआ है। देन फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन हमने डाली हुई है यहाँ पे, उसका क्या बजट आने वाला है, उसका क्या ड्रीम है, क्या बनाना है, इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन आएंगी। उसको पैसों की कब जरूरत लगने वाली है, राइट। उसके कुछ अपने ड्रीम्स होंगे तो क्या ड्रीम्स है, उसने जो प्लानिंग की है। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने तो प्लानिंग कर ली, मैं हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में डालता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एसआईपी का एक एग्जांपल इजी पड़ता है। जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सर मैं तो हर महीने एसआईपी में पैसा डालता हूँ, इससे तो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगा, बच्चे का प्लानिंग हो जाएगा। और जब मैं उसके ऊपर से उससे बात करना शुरू करूंगा, तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो आपने प्लानिंग की बात कर रहे हैं, आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग, ये किस लेवल की प्लानिंग है, यानी ये सॉलिड प्लानिंग है, पुअर प्लानिंग है, डिपेंडेंट प्लानिंग है, या नथिंग, यानी कोई प्लानिंग ही नहीं की अभी तक आपने। तो ये जब एक एक पॉइंट आते हैं ना, तो एक एक पॉइंट के ऊपर आपको बोलने का बहुत अवसर मिलता है। और एक एक पॉइंट को जब आप बोलेंगे, समझाएंगे, तो लोगों के मन के जो ये बोल सकते हैं कि उसके जो दिमाग में जंग लगी होती है वो दूर होती है। उसको बहुत सारी नई बातें पता चलती हैं। जनरली हम लोग इतनी सारी बातें करते नहीं हैं। हमने बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि पार्टी हमको टाइम नहीं देंगे और पार्टी हमको टाइम कम देती है। लेकिन यदि मेरी, मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यदि पार्टी को साथ आप बात करें और यदि आप अपना एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाते तो पार्टी आपको बराबर टाइम देती है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देंगे, बट मुझे वो इंप्रेशन क्रिएट करते आना चाहिए, है ना। तो यदि वो कर पाऊंगा तो मेरे पास ये सारी चीजें आएंगी और ये सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, और यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग किस, उसकी प्लानिंग का टाइप क्या है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का टाइप क्या है उसका, देन उसकी डॉटर मैरिज को लेकर के क्या प्लानिंग है, और उसने कोई लोन और लाइबिलिटीज उसके ऊपर है तो उसके लिए उसने क्या प्लानिंग की है, उसके लिए उसका क्या प्लान है। तो ये सारी बातें हम उसमें करेंगे, है ना। तो ये करने से हमको इंश्योरेंस मिलने की पॉसिबिलिटी मिलती है, राइट। एंड उसके बाद आपका खुद का एनालिसिस क्या बोलता है, तो आपका अपना एनालिसिस आएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज बहुत पॉपुलर हो गया, ये मैं बहुत समय से सॉफ्टवेयर में डाल रहा हूँ, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जब आप उसकी रिपोर्ट निकालोगे, बताओगे कितना इंश्योरेंस आपको लगेगा सर, ये सिस्टम में दिखा रहा है
है ना। नेक्स्ट फॉलो अप आपको कब करना है, ये सारी बातें जब आप करोगे तो आपको एक बहुत अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनती है। सबसे पहले ये समझिए कि सामने वाले के माइंड में ये लगता है कि ये बंदा वो नहीं है कि जो आया है इतना पैसा भरो इतना मिलेगा ये बोल के निकलने वाला। इस बंदे को इंश्योरेंस बेचने से पहले मेरी जानकारी लेने में, मेरी हर एक चीज को समझने में इंटरेस्ट है, ये चीज उसके माइंड में आती है और वहां से आपकी एक इमेज बनना शुरू होती है। तो फैक्ट फाइंडिंग कैसे करना है, फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर हम किस तरीके से बातें करेंगे, कल मैं बेसिक लेवल पे आपसे बातें की थी। अभी आपको इसमें जो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में आप बहुत डिटेल में फैक्ट फाइंडिंग हमने की है, राइट। यही चीज यदि आप मोबाइल के एप्लीकेशन में आप देखोगे दोस्तों, तो मोबाइल के एप्लीकेशन में यदि हम लोग फैक्ट फाइंडिंग की बातें करेंगे तो यहाँ पे आप जा करके देखेंगे तो आपको फैक्ट फाइंडिंग हमारा एक लेवल जो है वो लिमिटेड होता है। मोबाइल पे आप कितना डेटा इनपुट करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को हैबिट नहीं होती है ना। क्योंकि कैसा है कि मोबाइल पे टाइप करना प्रॉपर तरीके से और उसको सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ने में लोगों की इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती। मैं भी इंजीनियर हूँ लेकिन बहुत बार मैं भी मोबाइल के ऊपर काम नहीं करता, तो मैं लैपटॉप के साथ ही काम करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे काम करता हूँ, राइट। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डाल नहीं पाते, और जब इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डाल नहीं पाते तो हम ये चीजें नहीं हो पाती। अब यहाँ पे मैंने आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, जब फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर बातें की है, तो मैंने सिर्फ एनुअल इनकम के ऊपर पूछा है, एक्सपेंसेस पूछे हैं, लोन एंड लाइबिलिटीज पूछी है, आपकी डेली सेविंग पूछी है, राइट। आपकी टोटल सेविंग पूछी है, असेट कितना ये मैंने पूछा है, और मेडिक्लेम वगैरह इंश्योरेंस वगैरह मैंने पूछा। यहाँ पे एक एक लाइन में पूछा है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर तो यही चीज आपको डिटेल में पूछी है। एनुअल इनकम में आपकी एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। अब जब हम एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है इस तरीके से बात करते हैं तो लोग पूछते हैं, और ये आप अपने हिसाब से मत सोचिए दोस्तों कि लोगों को सब पता है। लोगों को नहीं पता होता कि पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है। लोग तो सब ये समझते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है, राइट। तो आप लेमैन की तरह समझिए, जो एक इंसान है जिसको इंश्योरेंस का नॉलेज नहीं है, आप उसके हिसाब से समझिए। वो पूछेगा पैसिव इनकम क्या होती है, अब आपको मिल गया ऑप्शन। पैसिव इनकम क्या होती है, आराम से जीवन उमंग को लेकर आप बात करोगे, बराबर है। अब आराम से आप कीजिए अपने कंसेप्ट को ये लेकर, या जो आपके कॉम्बिनेशन आप उसके ऊपर से बात करना शुरू कर दोगे कि पैसिव इनकम क्या होती है। आपको क्लू मिल जाएगा कि हाँ ये बंदे को ये चीज नहीं पता है, या ये चीज वो समझ नहीं पाया, अब इसके लिए मुझे इसको डिटेल में जाना। अब मैं क्या करूंगा, यदि बंदे ने मुझे पहले ही पूछा कि पैसिव इनकम क्या होती है, तो मैं बाकी की चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करेंगे। अब मेरा मेन कंसंट्रेशन होगा, अब इस पॉइंट के ऊपर से मैं इसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दूं, राइट। ताकि मैं उसको समझा पाऊं कि पैसिव इनकम क्या होती है। अब आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट होके आ गया, राइट। अभी उसने हमने यहाँ पे आईटीआर के बारे में बातें की, उसके बाद हमने यहाँ पे लोन के ऊपर बातें की, होम लोन के ऊपर बात की है। अभी आपको लोन एंड लाइबिलिटीज के ऊपर बात करने का मौका मिल गया। अब इसको कैसे बैकअप प्लान लेना है, ये क्यों लेना है, इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, एडवांटेज क्या हो सकते हैं, हर एक चीज अब आप पार्टी को समझाना शुरू करेंगे, राइट। लोन लिया है तो लोन के ऊपर से आप बहुत सारे नए नए ऑप्शन ले सकते हैं कि लोन में आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। यदि यही पैसा आपके पास पहले से जोड़ा होता तो आप किस तरीके से काम करते। आपने सोचे डाउन पेमेंट 10 लाख किया, यदि डाउन पेमेंट 50 लाख की प्रॉपर्टी में आपका 40 लाख का होता, सिर्फ 10 लाख का लोन होता तो कैसा होता। यदि आपने पहले इंश्योरेंस में पैसा डाला होता और यदि वहां पे मेच्योरिटी मिली होती तो कैसा होता। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बात करने का। बातों से बात बनती है ना। बातों से ही बात बनेंगी और उससे से ही आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए मैं फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि इसके ऊपर काम करो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये डिटेल में फैक्ट फाइंडिंग हम लोग लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में कर पाते हैं, जो कि मोबाइल में हमारा जो है पार्ट वो बहुत लिमिटेड आता है। इस तरीके से हम लोग कुछ ही इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे काम कर पाते हैं दोस्तों, राइट। ये फैमिली की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर भी पूछी है, और उसके बाद हमने हमारा एनालिसिस यहाँ पे किया हुआ है। इसके अलावा बाकी की चीजें हमने डिटेल में नहीं ली हैं, जो कि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में है। तो यदि आप लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप इसमें फैक्ट फाइंडिंग का डेटा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना शुरू करें, प्रॉपर तरीके से इसकी रिपोर्ट बनाना शुरू करें। इसमें दो अलग अलग रिपोर्ट बनती है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में एक रिपोर्ट बनती है, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में दो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट बनती है ना। तो वो भी आप चीज कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। और मैंने कल ही बताया था कि मान लीजिए कि आपको पार्टी बोलती कि आप लैपटॉप में कंफर्टेबल नहीं है या मोबाइल पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी डेटा शीट निकल जाती है पूरी डिटेल में, वो डेटा शीट लेके जाइए प्रिंट आउट बराबर, और उसके ऊपर डेटा फिल करके लाइए और फिर यहाँ पे उसका एंट्री कर लीजिए। वो भी पॉसिबिलिटी आपके पास है। लेकिन सवाल आपके सामने होंगे तो इस सीक्वेंस में होंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। सीक्वेंस में सवाल नहीं होंगे तो हम लोग कहीं से कहीं जंप करना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। तो हमेशा सीक्वेंस में जाने की कोशिश करें। तो इसके लिए आप फैक्ट फाइंडिंग जरूर करें दोस्तों। एंड हमारा यहाँ पर
देन अब कल जो हमने बातें की थी फॉलोअप मैनेजमेंट को लेकर के, तो फॉलोअप की भी आपको यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है। ये फॉलोअप की जो स्क्रीन है यहाँ पे लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में ज्यादा डिटेल में है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ उसकी पास हिस्ट्री जो भी रहेंगी वो पूरी दिख जाएंगी। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में मुझे उसकी लिस्ट में जाकर के चेक करना पड़ता है, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में यहीं पर मुझे दिख जाती है। जैसे मैं यहाँ पे क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करूंगा, सपोज करिए मैंने यहाँ पे राम कुमार किया, अब राम कुमार की जो भी पास हिस्ट्री रहेंगी वो देखिए उसका यहाँ पे डिटेल में मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। हालांकि अभी डमी डेटा, मैंने यहाँ पे कोई डेटा नहीं डाला, इसकी वजह से यहाँ पे कोई हिस्ट्री उसकी है नहीं, राइट। तो और उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स है वो आपको यहाँ पे डिटेल में दिख जाएगा। तो जब भी मैं फोन पर भी यदि किसी को फॉलो अप कर रहा हूँ तो मेरा क्या क्या उससे बात हो गई है ये मेरे सामने यदि आ गया तो डिटेल मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से फॉलोअप का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। सपोज कीजिए कि राम कुमार यहाँ पर है और राम कुमार से मैं बात कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, और जब भी मैं बात करता हूँ वो मुझे बोलता है कि यार अभी तो मैं नागपुर से बाहर हूँ, या अभी मैं अपने भांजे की शादी में गया हूँ, अभी तो मेरा ये प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, अभी तो मैं सेल्स में थोड़ा बिजी हूँ। ये सारा फीडबैक मैंने करके रखा, तो यहाँ पे मुझे हिस्ट्री मिल गई, राइट। जो मेरी फॉलोअप की हिस्ट्री यहाँ पे पूरी डेटा मुझे दिख गया, जैसे मैंने राम कुमार लिखा, क्या क्या बात हुई, कब कब बात हुई, उसने क्या क्या मुझे एक्सक्यूज दिया, क्या क्या उसके ऑब्जेक्शन आए, सारी चीजें मेरे सामने यहाँ पे आ गई। अब जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए बात करूंगा या आने वाली नई मीटिंग के लिए जब मैं बात करूंगा, मेरे सामने पूरा डेटा है, मुझे पता है कि वो कब बाहर गया था, है ना, उसने कब मुझे क्या ऑब्जेक्शन दिया था, कब मुझे किस तरीके से पोस्टपोन किया था। तो वो सारा डेटा मेरे सामने, मैं वो मीटिंग करते समय वो सारी बातें सामने से बोलूंगा कि सर मुझे तो पता है कि आप पिछले महीने आउट ऑफ स्टेशन थे 10 दिन के लिए, उसके बाद आप आए थे तो आप अपने बिजनेस में काफी बिजी हो गए थे। लेकिन ये सब किसके लिए कर रहे हैं सर? ये 10-10 दिन के लिए घर से बाहर रहना, उसके बाद दिन रात मेहनत करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए कर रहा है। और यदि फैमिली के लिए आप कर रहे हो, कल ईश्वर ना करे कि कुछ अनहोनी हो जाए, तब क्या होगा सर? मैं इसी के लिए तो आपसे बात करना चाहता हूँ। आप उस चीज को क्यों इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि आप सिंगल पर्सन हैं जो आपकी फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं। यदि सपोज करो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं भी ये बात कर रहा हूँ आपसे, यदि मेरी अपॉइंटमेंट करते समय, मीटिंग फिक्स करते समय ही मैंने उसको सारे एक्सक्यूज गिना दिए कि पहले बाहर था, फिर तुम बिजी थे, फिर घर में फंक्शन था, ये था वो था, सब कुछ गिना दिया, अब उसके दिमाग में एकदम से ये नहीं आएगा कि अभी नया बहाना क्या बनाऊं, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में बहाना एकदम से नहीं आता। बचपन में हर बच्चे की साइकिल ही पंचर होती थी, स्कूल जाते समय, ट्यूशन जाते समय हर बच्चे की साइकिल पंचर होती थी, जॉब करते समय हर इंसान की बाइक पंचर होने लगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ गया तो उन्होंने बोले मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए फोन नहीं उठा पाया, है ना। लिमिटेड ये बहाने होते हैं जो पेटेंटली चलते रहते हैं हमारे। कभी बोले अरे पेट में दर्द हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ये तो बहाने बड़े पेटेंट से हो जाते हैं ना। तो यही बहाने रहते हैं, और यदि ये बहाने मैंने पूरे गिना दिए, अभी मुझे ये बताइए कि सामने वालों को एकदम से समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बहाना बोलूं, तो वो बोलेगा हाँ चलो ठीक है अपन मिलते हैं। एटलीस्ट मीटिंग तो फिक्स होंगी ना। बिजनेस होना नहीं होना बात अलग है, लेकिन मैं उम्मीद करते रहूं कि अभी वो पोस्टपोन करेगा, पोस्टपोन कर रहा है। हर बार पूछू सर मैं कब मिल सकता हूँ, बोले अभी बाद में मिलो यार अभी बिजी है। फिर मैंने फोन किया अभी बाद में मिलो अभी बिजी है। यही होता रहेगा तो कैसे होगा? और यदि मान लीजिए वो मुझे कम्युनिकेट नहीं करेगा तो इसका पूरा एक मैं रिपोर्ट निकाल के उसको भेज दूंगा कि कब कब आपने मुझे क्या क्या बोला था सर, वो क्यों आपके परिवार के लिए जरूरी है। इस तरीके से यदि मैं बात करूं तो शायद मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिले ना। हमेशा प्यार मोहब्बत करके ही हम लोग बिजनेस करें जरूरी नहीं। कभी कभी बिजनेस में थोड़ा एग्रेशन भी लाना पड़ता है, कभी कभी बिजनेस में थोड़ा लीड करना पड़ता है, वो भी जरूरी है। हमेशा हाथ जोड़ के बिजनेस करना नहीं होता। तो हमें हमारी प्रोफेशनल तरीके से हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, वो चीज हमारे सामने आती है। और मुझे भी ये पता चलता है कि बंदा बार बार एक ही चीज बोलते जा रहा है, तो एकदम क्लियर पूछूंगा सर करना है या नहीं करना है, ये भी पूछ सकता हूँ। नहीं करना है तो मैं आपको परेशान ही नहीं करूंगा सर, कोई बात ही नहीं है। और यदि करना है तो फिर इसको डन कर दीजिए, क्योंकि आप सेम चीज हर बार मुझे बोलते हैं आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। तो होता यह है कि आपको डिसीजन लेने के लिए अच्छा होता है, और नहीं तो अननेसेसरीली क्या होगा, ये राम कुमार जो है ना आपकी लिस्ट में हमेशा रहेगा, आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में हमेशा रहेगा, लेकिन बिजनेस तो मिलने वाला नहीं है। तो कल मैंने जो बातें की थी कि डेटा बड़ा होने से जरूरी नहीं है, वो डेटा आपका कितना यूटिलाइज हो रहा वो आपके लिए मैटर करता है। और आपका डेटा का यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और वो यूटिलाइजेशन तब होगा जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं इतना काम नहीं कर पाता, मेरे को बाकी भी काम रहते, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे मेरे बिजनेस में अच्छा करने के लिए टाइम नहीं, तो फिर मेरा बिजनेस मुझे कब टाइम देगा? यदि मैं अपने बिजनेस को बेटर नहीं कर पा रहा तो बिजनेस कब मुझे बेटर करेगा?
ये तो गिव एंड टेक है दोस्त। मैं बिजनेस के लिए कुछ करूंगा तो बिजनेस मुझे कुछ करेगा। एक बिजनेसमैन जाता है सुबह से अपनी दुकान जब खोलता है ना, तो वहां पे जमीन को लेकर के ऐसे पैर पड़ता है ना। 10 बार ऐसा ऐसा करेगा, अगरबत्ती लगाएगा दुकान में। क्यों करता? कोई इंसान है क्या? कोई भगवान बैठा है क्या? नहीं। वो बिजनेस के प्रति अपना सम्मान जाहिर करता है, उसको अपना भगवान मानता है कि व्यापार मेरा भगवान है, तो ये बिजनेस भी मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे दो पैसे देगा। राइट। तो ये गिव एंड टेक है। दुकान के कोई ऐसा पैर पड़ना जरूरी नहीं है। एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट है ना। तो ये चीज हमारे लिए होती है। यदि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे ये जरूरी है कि मैं अपना डेटा सही तरीके से मैनेज करूँ। तो कल जो प्री सेल को लेकर के हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, वो आज मैंने थोड़ा सा और इनहांस करने की कोशिश की है, थोड़ी सी और बातें करने की कोशिश की है। ये सारी बातें मैंने कहा करने का ये रीजन है। और ये मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली कल जब सेशन हुआ था तो कुछ दोस्तों के, मुझे दो चार दोस्तों के फोन आए थे कि सर आपने फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर जब बातें की और आप डिटेल में बात करने की बात कर रहे हैं, तो आपसे यदि ये है कि यदि हो सके तो आप इसका एक सेशन करिए, है ना। और मैंने कल ये बोला था कि मेरा जब भी सेशन होगा, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि सर हो सके तो सेशन कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास वक्त है और हम लोग इसको समझ सकते हैं, ताकि हम इसको एमडीआरटी में यूटिलाइज कर पाए अपने। राइट। तो यदि आप लोगों को लगता है कि यदि करना चाहिए, कुछ दोस्तों के ऑलरेडी फोन आए थे, यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग का सेशन करेंगे। नॉमिनल कॉस्ट रहेगा मात्र 300 रुपये, 300 रुपये, है ना। तो 300 रुपये का एक सेशन होगा, 2 घंटे का सेशन होगा, जहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आपसे फैक्ट फाइंडिंग को लेकर के बातें करूंगा। हर सवाल को लेकर के बातें करूंगा, उस सवाल को कैसे पूछना है, उसके आंसर कैसे आने चाहिए, आंसर कैसा मिलेगा नहीं, कैसे आने चाहिए, उसके ऊपर से हम लोग बातें करेंगे। हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करेंगे तो उसके लिए हमको पार्टी से किस तरीके से बात, मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, पार्टी को किस तरीके से समझाना पड़ेगा कि क्यों जरूरी है, और यहाँ से हम कैसे सेल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सही तरीके से यदि फैक्ट फाइंडिंग की जाए, तो फैक्ट फाइंडिंग से एक अच्छा इंश्योरेंस आप सेल कर सकते हैं। राइट। ये मेरा शुरू से मानना है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पे चैट पे आप अपना नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। तो जो लोग नंबर लिखेंगे उन्हीं लोगों को हम लोग कॉल करेंगे मेरे ऑफिस से, और उन्हीं लोगों के हिसाब से हमारा फैक्ट फाइंडिंग का हमारा सेशन मोस्ट प्रोबेबली आने वाले मंडे को हो सकता है। राइट। उसकी कॉस्ट 300 रुपये रहेगा। पहले से ऐसा कोई प्लान नहीं था, करेंगे बाद में ऐसा मेरा था, लेकिन जब दोस्तों के फोन आए इसलिए मैंने यहाँ पे अनाउंस करा। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग करेंगे, उसका पोस्टर भी 1-2 दिन में आप लोगों को बना करके मैं दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे कितने लोग अटेंड कर रहे हैं सेशन, कौन अटेंड कर रहा है, मुझे लिस्ट नहीं मिलते। राइट। तो जब लिस्ट नहीं मिलती तो मैं आपको कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही लोग अपना नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ताकि उनको कांटेक्ट फोन कर दिया जाएगा, और आपका यदि कंफर्म होगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले मंडे को। राइट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बात की कि फैक्ट फाइंडिंग क्यों जरूरी है, फॉलोअप क्यों जरूरी है, और लीड हमारी किस तरीके से मैनेज होनी चाहिए। आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं सेल्स को लेकर के, तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन को 2 मिनट के लिए बंद करूंगा, और हम अब बातें शुरू करेंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन वाले हैं। राइट। तो मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग सेल्स को लेकर जब बात करेंगे तो किस तरीके से होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ जो मोबाइल पे है उससे ज्यादा एडवांस तरीके से प्रेजेंटेशन मेरे लैपटॉप पे रहते हैं। मोबाइल पे एक लिमिटेशन होती है, फिर भी मैं अभी मोबाइल पे भी मेरे कुछ नए कंसेप्ट मैंने आए हैं जो मैंने अभी रिलीज नहीं किए। रिलीज इसलिए नहीं किए क्योंकि बीन्स के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो दूसरे लोग ले लेते हैं, और फिर वो अपने मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं। हालांकि कोशिश करते हैं लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते आज भी प्रेजेंटेशन को लेकर के। तो बीन्स और का कुछ एनहांसमेंट है जो अभी मैंने रिलीज नहीं किए, जो 2-3 दिन के बाद मैं रिलीज करूंगा। तो 2-3 दिन के बाद आपको एक अपडेट जो आएगा मोबाइल पर, उसमें वो आपको सारे फीचर हैं आ जाएंगे जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। राइट। और वो कैसे यूजफुल है उसके ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माई प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। उसके पहले मैं कुछ आप लोगों के सवाल जवाब देख लूं। मैं यहाँ पे चैट को म्यूट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि बीच में भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। यदि आपके कहीं पे कोई सवाल है अभी भी प्री सेल को लेकर के, तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 मिनट का यदि मेरे पास हम लोग टाइम निकाल के हम उसके ऊपर बात जरूर कर सकते हैं। राइट। ताकि हमारा प्री सेल टोटली कंप्लीट हो जाए। जो ये हमारा 4 दिन का सेशन है, आज हमारा दूसरा दिन का सेशन है। इसके बाद 2 दिन का वक्त और रहेगा, वहां पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आपको चैट के द्वारा करना है, और जो टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आपको उसी टॉपिक के ऊपर ही आपको क्वेश्चन करने हैं, है ना। आपको टॉपिक से अलग होकर के कोई क्वेश्चन नहीं करना। राइट। तो यहाँ पे प्री सेल को लेकर के आप लोगों के कहीं कोई सवाल
नहीं है, तो यदि होंगे माइंड में तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। लैपटॉप का सॉफ्टवेयर का कॉस्ट 2,000 रुपये। हम लोग बाद में, मैं आपको डिटेल बता दूंगा अभी सेशन के एंड में, कि परचेज करने के लिए आपको यदि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, राइट। तब तक हम लोग ये सेशन से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं यदि आपको लगा तो अभी मैं फिलहाल बढ़ता हूँ हमारे सेल्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो मैंने कल बातें की थी कि हमारा प्री सेल का पार्ट, सेल का पार्ट एंड पोस्ट सेल का पार्ट, ये तीन हिस्सों में हमने हमारी पूरे बिजनेस को डिवाइड किया था। इन तीन हिस्सों में हमारी सक्सेस डिवाइड होती है। जितना अच्छा प्री सेल होगा उतना अच्छा सेल होगा और उतना अच्छा हमारा पोस्ट सेल होगा, राइट। पोस्ट सेल कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑटोमेट करेंगे, उसके ऊपर हम लोग फिर कभी एक दिन का सेशन लेके बात करेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले पूरा सेल के ऊपर, राइट। तो सेल हमारी कहाँ से निकल के आ रही है, प्री सेल से। और जितना अच्छा प्री सेल का डेटा रहेगा उतना मेरा अच्छा सेल हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्ट जाकर के एकदम से सेल नहीं करना है। सेल करने के पहले एक एक्सरसाइज होनी जरूरी है, राइट। जब यदि हम लोग कभी मेरे जो 1 साल का जो मेरा सेशन होता है, यदि उस सेशन को यदि आप कभी ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ कि हम लोगों को ये क्यों करना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, वो चीजें जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो बहुत सारी चीजें आपकी जो है ना कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और मैं दावे से बोलता हूँ कि जब वो सुनेंगे ना, आपका कितने साल का भी LIC का एक्सपीरियंस रहे, इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस रहे, इस बिजनेस का, बहुत सारे लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे कि यार मैं अभी तक क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, कैसे अप्रोच कर रहा था, और एक्चुअली वर्किंग क्या है। क्योंकि हम मैंने कल भी ये बात बोली थी कि सही गुरु वो हो जाता है जो आपको नई चीज नहीं करने को बोलता, जो आपकी बुरी हैबिट को दूर करता है। बुरी हैबिट दूर करोगे तो ऑटोमेटिक आप अच्छे हो जाओगे, बराबर है। तो हमको हमारी कुछ बुरी हैबिट दूर करना है। अब जहां पे मैं सेल को लेके जब मैं बात करूंगा, तो सेल को लेकर के मैं पूरा प्रेजेंटेशन के ऊपर ही मैक्सिमम बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट जो होता है वो उसके ऊपर ही ज्यादा होता है कि सर प्रेजेंटेशन बताओ, सर प्रेजेंटेशन बताओ। तो ये मेरा पेड सेशन नहीं जहाँ पे मैं बहुत डिटेल में सेल्स को लेकर डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन अभी तक मेरे जो 1 साल का मेरा जो कोर्स है, 3 महीने हो गए और 3 महीने में मैंने अभी तक एक भी प्रेजेंटेशन उन लोगों को नहीं दिया। 3 महीने से हमारी बहुत सीधी डिटेल में बातें हो रही हैं कि एक्चुअल चीजें क्या हैं, और वो लोगों को समझ में आ रही हैं और उस तरीके से फिर वो काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट भी आना शुरू हो गया, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर से। तो दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंटेशन पार्टी को दिखाते हैं ना, आज ही मेरे एक दोस्त के साथ मेरी बात हुई थी, मैंने उनका रिमोट लिया था। तो मैंने उनसे, पता नहीं वो अभी सेशन में आए भी हैं कि नहीं, तो वो मुझे बोले कि सर अभी मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ और अपनी पार्टी के वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि सब मेरा अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने उनको एक ही एडवाइस करा कि सर आप, जब आपने इतनी मेहनत की है और बहुत बड़ा समय शॉर्ट था, एक किसी HNI को पार्टी दे को मतलब प्रेजेंटेशन देने जा रहे थे, तो मैंने उनसे ये बोला कि सर आप जब जा रहे हैं और आपकी चीजें क्लियर हैं, तो बेहतर है कि आप प्रेजेंटेशन पहले से प्रिपेयर करके जाइए, राइट। पार्टी के सामने बैठ करके प्रेजेंटेशन मत बनाइए, पहले से पूरा प्रिपेयर करके जाइए कि मुझे पार्टी को क्या चीज दिखाना है, राइट। क्योंकि आपका कन्वर्सेशन हो गया, आपका फैक्ट फाइंडिंग हो गया, आपकी सारी बातें चली। जब आप अपने पार्टी को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो सोल्यूशन पहले से बन के आना चाहिए। सोल्यूशन सामने वाले के सामने हम प्रेजेंटेशन बना के दिखाएंगे ना, उतनी देर में बंदे को कुछ सोचने का वक्त मिलता है, वो यहाँ वहाँ डाइवर्ट होता है। क्योंकि हम एजेंट हैं, हमारी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती कि लैपटॉप पे मोबाइल पे बहुत ज्यादा स्पीडली काम करें। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्पीड से काम कर तो लेते हैं, लेकिन मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं जल्दी जल्दी काम करता हूँ तो मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक हो जाती है और हम लोग प्रेजेंटेशन देने लगते हैं तो फिर वो गलती चली जाती है। तो ऐसा है कि बेहतर ये है कि जब अब मैं पार्टी के पास जा रहा हूँ, तो पार्टी को क्या बना के दिखाना, ये मेरा ऑलरेडी पहले से होना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है दोस्तों, कि आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी एक तो कम हो जाती है, राइट। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के पास जाने के बाद जब वो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हाँ, और ओपन करने के बाद उनको पता चलता है कि उनका रिन्यूअल ही नहीं हुआ सॉफ्टवेयर का या मोबाइल का, और फिर वहां पे बोलते हैं सर रिन्यूअल नहीं हुआ, मेरा मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, पार्टी के सामने मेरा तो ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो मैं बोलता कि सर पहले देख लो ना, जाने के पहले इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता कि पार्टी को बिना हमने प्रिपरेशन किए पार्टी के सामने गए और बना के दिखाने लगे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं पार्टी के पास जब जाऊंगा ना, तो पहले से प्रेजेंटेशन बना के रखूंगा, तो पार्टी को मैं ये बोल सकता कि सर मैंने स्पेसिफिक आपके लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है,
राइट। मैंने पूरा एनालिसिस किया है, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में समझा है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में समझा है, आपके फाइनेंस के बारे में समझा है। इस सारी चीजों को समझने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए रेडी करके लाए हैं सर। वो रेडी करके लाए, जब आप दिखाओगे तो उसकी वैल्यू होती है, राइट। और यदि आप सोचिए ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा मैं अभी स्क्रीन को ऑफ कर लूं 2 मिनट के लिए, है ना। अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए शादी की पत्रिका है ना। अभी मैं आपके पास आया, आपके घर में आया, और आपका घर में फिर मैंने हाँ लिख दिया मिस्टर एंड मिसिस जैन, और आपको हाथ में पत्रिका थमाई, और एक मैं बोलूंगा कि अच्छा स्टिकर लगा के मैंने पूरी पत्रिका लेके आया और आपके सामने दिया, तो आपको क्या रहेगा दोनों पत्रिका में डिफरेंस देखिए। पहली पत्रिका ये कि भाई जिसके घर में जा रहा है जो मिल गया उसको लिख के दे दिया कि भाई तू भी आना शादी में। और दूसरी पत्रिका कौन सी है, भाई इसने मुझे पहले से अपनी लिस्ट में लेके रखा था, प्रॉपर प्रिंट आउट है, प्रॉपर नाम लिखा है, बड़ी सुंदर डिजाइन में लिखा है, और ला के मुझे प्रेजेंट करा और मुझे दिया कि सर आपको शादी में आना है, पूरे सपरिवार आना है, देखो मिस नहीं करना। और उसके सामने लिखना और प्रेजेंट करना, कितना जमीन आसमान का अंतर है। अभी तक शायद आपने माइंड किया था कि नहीं किया था, लेकिन अब आपके सामने कोई शादी की पत्रिका लेके आए और आप बोलेंगे क्या मैं पहले से लिस्ट में था नहीं क्या, मेरे को मेरे मिल गया तो सामने दे दिया, और या तो सामने से निकला तो हाँ ये घर है, ये जैन साहब को भी पत्रिका देनी, चल चल स्कूल देते थे। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। पत्रिका जब दोगे तो आपने जो लिखा जल्दी जल्दी में लिखा मिस्टर एंड मिसिस जैन फटाफट, आपकी कर्सिव हैंडराइटिंग जो सिर्फ आपको समझ में आती है, और चूंकि मेरे घर में लाके दी इसलिए मुझे समझ में आ गई, है ना। अदरवाइज मेरे को किसी और ने दिया होता कि जाओ उनके घर में दे दो तो वो पढ़ भी नहीं पाता। ऐसी हैंडराइटिंग में आप लिखोगे वो पत्रिका की वैल्यू, और सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे सुंदर पेन से लिख के लाओगे, वो पत्रिका की वैल्यू में कितना जमीन आसमान का अंतर रहेगा, बताओ आप। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यही तो मेरा प्रेजेंटेशन होता है। जब मैं जा रहा हूँ पार्टी के सामने जाऊंगा और वहां पे इमीडिएट पट 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 प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करूंगा, और मैं बोलूंगा सर मैंने आपके लिए स्पेशली प्रेजेंटेशन डिजाइन किया। वो कहाँ के स्पेशली प्रेजेंटेशन, ये तो तूने मुझे चालू चाय पिला दी, मैंने तो स्पेशल चाय की डिमांड की थी। मुझे लगा था कि कुछ स्पेशल बना के लाओगे, तुमने तो मेरे सामने आकर के पट 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 बना के दे दिया, और ऊपर लिख के आएगा स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यू। ऐसा कैसा स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यू हो गया आपका। सोचो जरा सोचो। पहले से प्रेजेंटेशन बना के जाएंगे, पहले से प्रेजेंटेशन आप अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे सेव करके जाइए, उसका प्रिंट आउट लेके जाइए, प्रिंट आउट दिखाइए, पार्टी ने बोला कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता क्या, फिर आप बोलेंगे हाँ सर हो सकता है ना, कल ही मैंने लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बनाया है। बढ़िया लैपटॉप आप उसके सामने ओपन करेंगे, आराम से उसके सामने ओपन करके उस प्रेजेंटेशन में चेंजेस करेंगे, और उसको बताएंगे कि सर ये देखिए ये ऐसा, तब उसको लगेगा कि हाँ बंदा प्रोफेशनल है, बंदे ने प्रिपेयर करके लाया है प्रेजेंटेशन, ये ऐसा पर्सन नहीं है कि इसने आकर के मेरे सामने बना करके दिखाया, राइट। तो ये चीजें जब मैं बना करके दिखाता हूँ कि सेल्स की वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए। एक बहुत छोटे एग्जांपल के साथ मैंने आपसे बातें की, जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट और हम लोगों को क्या, हम किसी पार्टी से मिलते हैं, है ना। एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो प्रेजेंटेशन तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा बनाना, वो तो आप लोगों को पता है, आप लोग बनाते ही हैं। बहुत सारे दोस्त लोग क्या करते हैं कि पार्टी से मिले, कितना सेविंग करेगा, तू तू कितना कर सकता है बता, बता 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 फटाफट फटाफट। 50,000 रुपये कर सकता है, नहीं कर सकता, 40 कर सकता है, पटाख से निकाल, ये देख 40 में इतना मिलेगा, ये मिलेगा ये मिलेगा। वो फटाक से उसको लेकर के व्हाट्सअप कर दिया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा हमको इंश्योरेंस हमसे ले लेगा। देखो, आप एक पढ़े लिखे एडवाइजर हैं, आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर हैं, तो आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, आपका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए कि ये चीजें उस तरीके से प्रेजेंट हो। आपकी किसी भी चीज से ये नहीं लगना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए, है ना। तो हर एक चीज के लिए आप पहले से माइंड में प्रिपेयर करके रखें। प्रेजेंटेशन दिखाना है, बताना है, आप उसको ओरली बोलिए ना, आपके माइंड में रहता है नहीं इतना होता है। लेकिन एक्चुअली सिर्फ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज नहीं है ना कि तूने आके मुझे बोला भाई कि व्हाइट कलर की शर्ट दिखाओ, मैंने पट 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 व्हाइट कलर की शर्ट रख दिया। इंश्योरेंस वैसा नहीं होता। अच्छा, शादी करने के समय में आप मार्केट में जाकर के रेडीमेड कपड़ा लेते हो कि आप अपना प्रॉपर तरीके के सूट, जो कोट होता है उसको सिलवाते हो, या शेरवानी को सिलवाते हैं। हम सिलवाते हैं क्योंकि वो स्पेशल ओकेजन होता है, तो उसको स्पेशल ओकेजन बनाने की कोशिश करना है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट में आया हाँ ठीक है तुझे ये नंबर मिल जाएगा ये नंबर ले ले, ऐसा तो काम नहीं करना है। तो मुझे जब पार्टी को जाना है और प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो मैं उस तरीके से उस ग्रेसफुल जाकर के दिखाऊंगा।
तो उसकी एक वैल्यू अलग रहती है, और यदि मैं इमीडिएट बनाकर दिखाऊंगा उसकी वैल्यू अलग रहती है। उसमें हमारा इंश्योरेंस, सॉरी, हमारा बिजनेस लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप शादी की पत्रिका के एक एग्जाम्पल अपने माइंड में बिठा लीजिए कि पहले से आपका बराबर पत्रिका आई है आपके नाम से, तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन आएगा तो आपके मन में भी उसके प्रति रिस्पेक्ट जागेगा, और आप उसको बैठ के समझेंगे कि हाँ, बंदे ने मेहनत की है मेरे कंसेप्ट के ऊपर, मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट। तो यदि हम उस तरीके से पार्टी के सामने जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी मैं यहाँ पे अपनी बातों को थोड़ा सा विराम दे करके अब मैं शुरू करता हूँ कि प्रेजेंटेशन के लिए किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को प्रेजेंटेशन में अभी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बीन्स और ऐप आपके सामने ओपन हो गया है, तो हमको यहाँ पे माई प्रेजेंटेशन में जाना है दोस्तों। ठीक। तो माई प्रेजेंटेशन में हम लोग जाएंगे यहाँ वाले पार्ट में। ये जो माई प्रेजेंटेशन होता है ना, ये माई प्रेजेंटेशन में आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, राइट। आपके खुद के अपने कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाजू में रेडीमेड कॉम्बो लिखा हुआ है। ये रेडीमेड कॉम्बो कुछ ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, वो वहां पे आप उसको जाइए, उसका एज डालिए, समीशोट वगैरह डालिए, तो वो रेडीमेड कॉम्बिनेशन आपको बन के मिल जाते हैं, राइट। और थर्ड नंबर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल प्रेजेंटेशन, स्पेशल प्रेजेंटेशन में हमने सिंगल प्लान के प्रेजेंटेशन रखे हुए हैं, जो कुछ अलग तरीके से डिजाइन किए हैं, स्पेशली डिजाइन किए हैं, राइट। तो उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट किया। तो माई प्रेजेंटेशन यानी आपके बनाए, आपके द्वारा बनाए हुए खुद के कॉम्बिनेशन। रेडीमेड कॉम्बो यानी आप हमारे द्वारा बनाए हुए कुछ रेडीमेड कॉम्बिनेशन है। स्पेशल प्रेजेंटेशन यानी सिंगल प्लान को आप अलग तरीके से डिजाइन करके दिखा सकते हैं, वो वाले यहाँ पे पार्ट आता है। रिटायरमेंट केयर पे के ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन है जो रिटायरमेंट को लेकर के हमने बनाए, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, रिटायरमेंट केयर पैक 1 और रिटायरमेंट केयर पैक 2 के नाम से, राइट। और यहाँ पे LIC का इलिस्ट्रेशन है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोशिश करिए कि LIC के इलिस्ट्रेशन को जरूर एक बार देखिए, राइट। क्योंकि मुझे ना आए दिन लोगों के मैसेज आते हैं कि सर, ये सॉफ्टवेयर में ये दिखाता है, आपके सॉफ्टवेयर में ये दिखाता है, उसमें ये मेच्योरिटी है, आपके सॉफ्टवेयर में ये मेच्योरिटी है, उसमें ये सरेंडर है, आपके सॉफ्टवेयर में ये सरेंडर है। तो ये सुनते सुनते बहुत बार हमारे कान भी पक जाते हैं, राइट। तो बेहतर है आप सॉफ्टवेयर को कंपेयर ना करो, आप LIC की इलिस्ट्रेशन को कंपेयर करो। LIC का इलिस्ट्रेशन भी थोड़ा समझ लिए किस तरीके का होता है, कैसा होता है। पार्टी को जानबूझ करके LIC का इलिस्ट्रेशन दिखाइए। मैं खुद 200 सॉफ्टवेयर बनाने वाला पर्सन, मैं खुद कॉम्बिनेशन बनाने वाला पर्सन, मैं खुद प्रेजेंटेशन डिजाइन करने वाला पर्सन आपको रिकमेंड करता हूँ कि LIC के भी इलिस्ट्रेशन को आप दिखाइए। इससे पार्टी का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ता है, कम नहीं होता है। उससे डरिए मत, पर उस प्रेजेंटेशन को दिखाना कैसे है ये मैटर करता है, राइट। सही तरीके से दिखाओगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, और गलत तरीके से दिखाओगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो दिखाने का तरीका सीखिए। लोग मुझे बोलते हैं कि सर प्रेजेंटेशन तो वो तो हम लोग तो कहीं से भी कर लेते हैं, फ्री के 1000 तरीके के एप्लीकेशन अवेलेबल है। 1000 तरीके के एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन दिखाने का तरीका पता है कि आपको कौन से प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाना है, किसमें आपको कहाँ पे जाके रुकना है और कहाँ पे आपको शुरू होना है, कहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी लगाना है और कहाँ पे आपको एनर्जी कम लगाना है, ये तरीका पता है आपको, ये मैटर करता है। लोग प्रेजेंटेशन को सबसे लाइटली समझते हैं। लोगों को ये अभी भी ये लगता है कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये प्रीमियम है सर, ये आपका रिस्क कवर नॉर्मल, ये आपका एक्सीडेंट टर्न, ये आपको LIC का रिटर्न आ गया, लोन आ गया, ये आपका सरेंडर आ गया। ये प्रेजेंटेशन, इसको तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा और ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वो पार्टी भी आपको ऐसे ही रिप्लाई दे देता है कि ठीक है बाद में करेंगे। प्रेजेंटेशन को दिखाना, बहुत ग्रेसफुली दिखाना, उसकी चीजों कहाँ पे क्या दिखाना, किसके ऊपर एनर्जी लगाना, ये समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह होती है कि आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करो लेकिन प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका नहीं पता तो प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें जो मेरे दिल में है, जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अपना छोटा भाई समझ के मेरी बातों को एक्सेप्ट कीजिए कि छोटा भाई बोल रहा है तो कुछ होगा, है ना। तो आप उसको इस तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपको नहीं आता है, आप गलत दिखाते हैं ना, थोड़ी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और जो मेरी बात अच्छी लगे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो मेरी बातें बुरी लगे आप सोचिए कि ठीक है जाने दो, हमको ऐसा नहीं, हमको हमारे तरीके से आगे बढ़ना है, राइट। तो आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा माई प्रेजेंटेशन के ऊपर से। माई प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है दोस्तों, जहां पे आप पूरी फ्रीडम आपको मैंने इस एप्लीकेशन में डेवलप करके दी है।
लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में, जहां पे आप जो दिखाना चाहें, जैसा दिखाना चाहें, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वैसी है जो आप इसमें दिखा सकते हैं। इतना याद रखना कि जितने भी कॉम्बिनेशन कोर्स लोग चलाते हैं ना, सारे के सारे कॉम्बिनेशन कोर्स वो सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसको कैश फ्लो बनाना भी आता हो। एक लीडर को यदि कैश फ्लो बनाने बोलता देंगे तो वो 2 महीने 4 महीने चेहरे भी नहीं दिखाएगा। राइट। तो वो क्या करते हैं, 4-5 सॉफ्टवेयर को पकड़ते हैं, 4-5 सॉफ्टवेयर में से लेकर के अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कि मैंने डिजाइन किया। ये सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ रहता है। वो आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते, सामने वाला एक्सप्लोर करता है, इसलिए वो पैसा कमाता है। आप एक्सप्लोर नहीं करते इसलिए आप पैसा नहीं कमा पाते, और हर बार आपको डिपेंड होना पड़ता है। राइट। कि मैं कॉम्बिनेशन मिल जाए, मुझे कॉम्बिनेशन मिल जाए। मैं बोलता हूँ कितने कॉम्बिनेशन आप खुद की क्रिएटिविटी से बना सकते हैं, जो मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। आप अपनी यूनिकनेस से बनाएंगे ना। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन आपने बनाया, वो कॉम्बिनेशन मैंने 100 लोगों को दिए, तो 100 लोग उसी तरीके से कॉम्बिनेशन को देने वाले हैं ना। लेकिन आपने खुद का यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया। वो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जब आप यहाँ पे दिखाएंगे पार्टी को, तो वो आपकी यूनिकनेस के साथ आएगा। उसके ऊपर आपकी कमांड रहेंगी। सोचिए कि किसी चीज को आप बनाएंगे तो उसके ऊपर आपकी कमांड कितनी रहेंगी। वो किसी से आपने पूछा, समझा, बताया, उसके ऊपर कितनी कमांड रहेंगी। मेरा डिसएडवांटेज ये होता है कि मैं अपनी हर एक चीज आप लोगों के सामने लॉजिक बड़ी ईमानदारी से क्लियर करता हूँ कि ये चीज ऐसी है। राइट। तो उससे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कई बार कि यार संदीप को क्या कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आता, ये कॉम्बिनेशन बढ़ाता क्यों नहीं। मैंने आपको सारी चीजें बना के दे दी है बाबा, सब कुछ बना के दे दिया है। अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे डिजाइन करना है। तो डिजाइन करना सीखो, यदि समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। मैं सेशन यहाँ पे करता हूँ, इसी के लिए कर रहा हूँ। राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो माई प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कुछ कॉम्बिनेशन आपने बनाए होंगे, तो इस तरीके से आपको लिस्ट नजर आएंगी। राइट। और उसके नीचे में आपको ग्रीन कलर की बटन दिख रही है जहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू। आप इसको क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे जाने के बाद अपना प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर सकते हैं। अभी आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा होगा नेम ऑफ लाइफ एश्योर्ड, ये जस्ट नया मैंने एनहांस किया है। राइट। कि नई चीज मैंने इनहांस करी है, जो मैं अभी आपको इसका बेनिफिट भी बताऊंगा कि क्या है। इसको मैं ऑप्शन देने वालों को आपको रखना है या नहीं रखना, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें जो है मेरे सॉफ्टवेयर की मैं कंट्रोल करता हूँ एक सेटिंग के माध्यम से। वो सेटिंग भी मैं 2 मिनट के लिए आपको दिखा दूं। कहाँ से वो सेटिंग होती है, ये सबसे नीचे में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग की बटन आती है। राइट। इस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारी सेटिंग के आपको ऑप्शन आएंगे दोस्तों। राइट। ये सारे अब यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको कॉन्फ़िग सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, आपको एक पीडीएफ रिपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन आएगा। राइट। तो ये आने के बाद तो बाकी एसएमएस के टेम्पलेट वगैरह और ये इंपोर्ट वगैरह का ऑप्शन है। ये दो सेटिंग मैं भी आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए क्यों जरूरी है। जब आप बनाएंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। राइट। पीडीएफ सेटिंग में जो अभी आपको पीडीएफ आपको दिख रही है ना, वो पीडीएफ में आपको किस तरीके से स्टाइल में दिखाना, कैसा फॉन्ट यूज करना है, लेटर हेड कैसा होना चाहिए, आपका कवर पेज का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए। ठीक है। उसमें लेटर हेड जो ऊपर का आता है, आपका नाम लिखा आता है, उसमें कौन सा कलर होना, कौन सा फॉन्ट होना, कौन सा उसका साइज क्या होना। यहाँ पे 3-4 फॉन्ट ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। राइट। जो पीडीएफ जो हम लोग बनाते हैं, जो उसकी लाइब्रेरी है, वो जो भी हमको फॉन्ट रिकमेंड मतलब वो करती है, अलाउ करती है, वो फॉन्ट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल का जो हेडर आता है, जहाँ पे लिखा था कैश फ्लो, ये सॉरी नॉर्मल है और एक्सटेंटल है और प्रीमियम है, रिटर्न्स है, वो जो हेडर्स हैं, है ना। तो वो जो फॉन्ट है उनका कलर कौन सा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे आपको नंबर्स लिखे रहते हैं, वो नंबर्स के कौन से फॉन्ट होने चाहिए, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट ऐसे हैं जो हिंदी के कुछ पर्टिकुलर स्पेलिंग को अलाउ कर देते हैं। जैसे हमको यहाँ पे नंबर दिखाना, रुपी का सिंबल बनाना है, तो रुपी का सिंबल आप बना पाए, उस तरीके के भी फॉन्ट यहाँ पे सपोर्ट कर देते हैं। तो कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, उस तरीके का फॉन्ट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपकी सेटिंग है। और जो कवर पेज आता है आपको, राइट, जो आपको मोबाइल पे जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो जहां से आप पीडीएफ जनरेट करते हैं, उसके नीचे आपको 3 अलग अलग इमेजेस आती हैं। वो इमेजेस आपको, यदि वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस चाहिए, तो आप यहाँ पे डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर लीजिए। ये जो डाउनलोड इमेज आपको दिख रही है ना,
ये बटन, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको जो सर्वर से हमारे जो कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं डिजाइन के, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से है, रिटायरमेंट के हिसाब से है, क्या बोलते हैं डॉटर मैरिज के हिसाब से है, नॉर्मल इंश्योरेंस के हिसाब से है, आपके प्रेजेंटेशन के लिए कुछ अच्छा एक तरीके से टेम्पलेट है। ऐसे 10-12 टेम्पलेट है जो टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं हमारे, राइट। तो वो टेम्पलेट आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे ताकि आप अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन को टेम्पलेट भी सेट कर पाए, राइट। तो यहाँ पे कुछ एक सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, ये सेटिंग है, ये करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जब कॉन्फ़िग सेटिंग में हम लोग जाते हैं दोस्तों, तो कॉन्फ़िग सेटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन को ऊपर से, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन की सेटिंग के ये बटन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। ये प्रेजेंटेशन सेटिंग, यहाँ की सेटिंग की बटन से भी बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी नई सेटिंग की बटन है, अभी आने वाले अपडेट में इसमें कुछ और ऑप्शन की बटन में डालने वाला हूँ, राइट। ये करने के बाद जो हमारा प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन जो नेचुरल, एक्सीडेंटल, कैश फ्लो, सेविंग्स, जो हेडिंग्स आती है ना, वो हेडिंग भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये पूरी हेडिंग, रिस्क कवर को आप क्या बोलना चाहते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है रिस्क कवर को फैमिली फंड। तो जब भी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और वहां पे फैमिली फंड लिख के आएगा तो समझ जाइए ये रिस्क कवर है। ये अच्छे वर्ड है, आप अपने हिसाब से वर्ड लिखिए, आप अपने हिसाब से अपने पूरे प्रेजेंटेशन को डिजाइन करिए, कैसी हेडिंग होनी चाहिए, किस तरीके की तो आपको वर्डिंग रखना है, आप वो यहाँ पे लिखिए, राइट। मैंने इसके पहले लिखा था लाइफ कवर, अभी मैंने लिखा है फैमिली फंड आपको समझाने के लिए, है ना। आपके पास के जो प्रीमियम है, मैंने पहले लिखा था एनुअल सेविंग, अभी मैंने लिख दिया एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो अब वहां पे एनुअल सेविंग की जगह एनुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा। जहां पे मेरी मेच्योरिटी था मैंने वहां पे लिख दिया कैश फ्लो, जो इमरजेंसी था वो इमरजेंसी रखा है, जो मेरा नॉर्मल रिस्क कवर था वो नॉर्मल की जगह मैंने उसको वर्ड कर दिया नेचुरल। जरा सुनने में अच्छा लगता है, नेचुरल डेथ हो गई, है ना। ऐसा तो नहीं बोलते नॉर्मल डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो मैंने नेचुरल वर्ड कर दिया। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल रिस्क कवर को नेचुरल किया, एक्सीडेंटल को एक्सीडेंटल किया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अलग अलग टर्म यहाँ पे यूज किए, जो आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन की सेटिंग है। यहाँ पे कुछ सेटिंग और दी हुई है कि आपको प्रेजेंटेशन लैंडस्केप पे चाहिए क्या, है ना, तो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। आपको एलबीडी और एनबीडी का कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन चाहिए क्या, क्योंकि कुछ प्लान हमारे एलबीडी में आते हैं, जैसे हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गया, है ना। कुछ प्लान हमारे एनबीडी में आते हैं, तो आपको एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ डालने के हिसाब से आपका एनबीडी एलबीडी कैलकुलेट होना चाहिए। तो वैसा आपको कैलकुलेशन चाहिए तो आप उसको टिक कीजिए। आपको बैकडेट में भी यदि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो बैकडेट का ऑप्शन आप अनेबल कीजिए। आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो आपने बनाया उसको जो सेव किया है उसकी लिस्ट देखना है तो आप यहाँ पे उसको लिस्ट को क्लिक कीजिए। कवर पेज आपको जो है वो कवर पेज का हेडर जो ऊपर लिख के आता है हमारा सबसे ऊपर में स्पेशली प्रेजेंटेशन पर, है ना, और नीचे आपका नाम जो कवर पेज पे आता है, आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो आप उसको प्लान भी रख सकते हो। तो बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमको प्लान कवर पेज चाहिए, तो आप वो भी रख सकते हो। आपको ईयर लिखा रहता है 2022, 23, 24, 25, 26, है ना, उसकी जगह नंबर पर है ना 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको पढ़ने में समझाने में इजी होता है कि सर ये देखो इतने साल आपने पैसा भरा, 15 साल पैसे भरा, फिर ये इतने साल आपको पैसा मिला। तो नंबर्स लिखा रहेगा तो ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता। तो नंबर्स दिखाना तो नंबर दिखाइए। सम एश्योर्ड की समरी यदि आपको दिखाना है तो अभी जो मैंने नई इन्हांसमेंट की है उसमें 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आए हैं दोस्तों, राइट। वो 3-4 जो ऑप्शन यहाँ पे आए हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये, राइट। तो ये इसके भी ऑप्शन है, इसको मैंने यहाँ पे टिक करा है, ये सेटिंग है। आप करेंगे तो परमानेंट सेटिंग हो जाएंगी और आप इसको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी उसके हिसाब से बना सकते हैं। वैसे भी यहाँ सेटिंग की हुई है। सेटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप अपने हिसाब से पूरे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करें। इसमें आने वाले समय में और सेटिंग बढ़ने वाली है, राइट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी सेटिंग है, सबमिट करना ना भूलें यदि आपने सेटिंग की है तो इस तरीके से सेटिंग है, आने वाले समय में मैं आपको बताते चलूंगा। तो जैसे मैं माई प्रेजेंटेशन में जाता हूँ तो ये लिस्ट मेरे सामने आ गई है। यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू में क्लिक किया तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योर्ड का नाम, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक बनाया फादर, मैंने एक एग्जाम्पल, नाम ना लिख के मैं यहाँ पे फादर मदर लिखता हूँ तो समझने में आसानी होती है, राइट। फादर के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, 40 साल की सपोज एज है, राइट। 40 साल की एज के लिए मैंने फादर को सपोज कीजिए कि 915 प्लान दिया। अलग अलग प्लान में देने की कोशिश करूंगा ताकि समझने में आसानी हो जाएंगी, राइट। और ये 25 साल के लिए मैंने उनको टर्म दिया हुआ है और इनका सम एश्योर्ड लिया है 8 लाख रुपए, राइट। सॉरी, 10 लाख रुपए लिया है। तो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रीमियम लिखा और मेच्योरिटी लिखा है।
राइट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑन का मतलब है कि मान लीजिए मुझे बजट के हिसाब से काम करना, भी मैंने 10 लाख का प्रेजेंटेशन बनाया, तो मेरे सामने 47,000 रुपीज का बेसिक प्रीमियम आया। मैंने यहाँ पे राइडर्स ले लिया तो राइडर्स आया, और यहाँ पे मेरा नेट प्रीमियम आया जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है। राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यार उसको 60,000 रुपये के हिसाब से मुझे प्लानिंग करके देनी है। ठीक है। तो 60,000 के हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रीमियम है, इसको प्रीमियम ही रखूंगा और यहाँ पे 60,000 लिख दूंगा। राइट। और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा तो 60,000 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से मेरा ऑटोमेटिकली ये मेरा 12,15,000 रुपए का सम एश्योर्ड आ गया, और 60,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मेरा प्रीमियम आ गया। मैं राइडर्स लूंगा तो थोड़ा राइडर का पैसा बढ़ जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं अपना पार्टी की नीड के हिसाब से भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना सकता हूँ कि उसका बजट कितना है। यदि मैं यहाँ मंथली मोड लूंगा तो मंथली के हिसाब से 5,000 रुपये डाल दूंगा, ईयरली मोड ले रहा हूँ तो ईयरली के हिसाब से डालूंगा। तो मोड के हिसाब से आप अपना वो ले सकते हैं। यदि पार्टी ने मेच्योरिटी के हिसाब से बोला कि मुझे मेच्योरिटी इतनी मिलनी चाहिए, 50 लाख मिलना चाहिए, 40 लाख मिलना चाहिए, तो आप मेच्योरिटी अमाउंट डाल के भी रिफ्रेश करेंगे तो उस मेच्योरिटी के लिए कितना सम एश्योर्ड आपको लेना है ये भी आपको बाय डिफॉल्ट आ गया। ये इतना डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन बनाते समय ना हमको प्रीमियम को एडजस्टमेंट करना है, मेच्योरिटी के हिसाब से हमको सेटलमेंट करना है सपोज, तो ये सारी चीजें ना फिर हम मेच्योरिटी के हिसाब से डालना शुरू करते हैं। तो मेच्योरिटी के हिसाब से डालते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमको कॉम्बिनेशन बनाने में ज्यादा हेल्प हो जाती है। मैंने बोला कि सपोज करो कि मेरे को आ, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 15 साल तक मैंने पैसे पे करने हैं और 15 साल के बाद मुझे हर साल 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम और पे करने हैं आने वाले 15 साल तक। तो ये समझ में आएगा कि ये 15 साल तक मुझे प्रीमियम जो करने हैं 1-1 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए हो गए। तो मेरी मेच्योरिटी ऐसी होनी चाहिए जिसका सेटलमेंट अमाउंट मेरा हर साल 1-1 लाख रुपए के हिसाब से आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, लगभग 12 लाख रुपए का 11 लाख रुपए की मेच्योरिटी को, या 12 लाख की मेच्योरिटी ले लूंगा। 12 लाख की मेच्योरिटी ले लूँ, मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे डालूंगा। उसके हिसाब से मेरा ऑटोमेटिकली सम एश्योर्ड आ जाएगा। सम एश्योर्ड आ जाएगा, वो सेटलमेंट में डाल दूंगा, मेरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। राइट। तो इस तरीके से भी हम कॉम्बिनेशन बनाने में हमको बहुत हेल्पफुल होता है ये पॉइंट। तो सिंपल ये नहीं कि मैं पार्टी के हिसाब से बनाऊंगा, आपको अपने खुद के कॉम्बिनेशन के लिए भी आप इसमें काम करिए। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतने अच्छे कॉम्बिनेशन आप बनाने की सीख जाओगे। 2-4 बार गलती होंगी, प्रॉब्लम आएगा, 10 बार चलाओगे लेकिन ये ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। राइट। अभी मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ एग्जांपल समझाना है, इसलिए मैं आपको 10 लाख रुपए के हिसाब से यहाँ पे एक समेश्वर ले लेता हूँ। राइट। उसके हिसाब से मैंने एडीडी भी ले लिया है। सिंपल है मेरा प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन आपके सामने दिखते हैं। पहला ऑप्शन है कि लमसम मेच्योरिटी, जो भी प्लान मैंने लिया है उसकी लमसम मेच्योरिटी में यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख जाता है 26 लाख रुपए की मेच्योरिटी आ रही है। और मेरा यहाँ पे जो टोटल प्रीमियम है वो कितना जमा हो रहा है, 12,37,000 रुपीज। राइट। तो मेरा यहाँ पे दिख गया कि मैं टोटल समय में, टोटल टर्म में कितना पैसा जमा किया और कितना मुझे मेच्योरिटी मिला। ये चीज मेरी यहाँ से क्लियर हो जाती है। यदि मुझे यही सेटलमेंट में डालना है तो मेरे 5, 10 और 15 साल का मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं जो भी सेटलमेंट को क्लिक करूंगा उसके हिसाब से सेटलमेंट में मेरा चला जाएगा। राइट। उसके बाद यहाँ पे एक आता है कि ये जो मेच्योरिटी मेरे सामने आई 26 लाख की, ये मेच्योरिटी को मैं पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं मेच्योरिटी को पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा तो पेंशन दिखाने लगेगा। तो वो चीज मेरी यहाँ पर आ गई। तो अब आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, जे ऑप्शन में जाना है ना, या फिर आपको ऑप्शन चेंज करना है, वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। जहाँ पे ज्वाइंट लाइफ होता है ना, वहाँ पे ज्वाइंट एज के लिए वो क्या करता है कि जो आपका प्रपोजल का एज होता है वही एज वो वहाँ पे पकड़ के ज्वाइंट एज के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखा देता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है। या अदरवाइज मुझे जब मैं पर्टिकुलर प्लान जाऊंगा पेंशन वाला तो मुझे पर्टिकुलर एज में फिर ज्वाइंट लाइफ डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 914 प्लान लिया है, 40 साल का एज डाला है, तो ज्वाइंट एज तो मैंने डाला नहीं हूँ। तो उस समय में वो क्या करेगा कि मान लीजिए मेरा ज्वाइंट एज का कैलकुलेशन आ रहा है पेंशन में, तो वो 40 साल का ही ज्वाइंट एज उसमें ले लेगा और उसके हिसाब से कन्वर्ट करेगा। ये अपने माइंड में क्लियर रखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरा यहाँ पे जो मेच्योरिटी परसेंटेज लिखा है जो आप देख पाएंगे यहाँ पर, राइट, ये 100 लिखा है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि जो मुझे मेच्योरिटी मिल रही है मैं पूरी की पूरी मेच्योरिटी को सेटलमेंट मतलब पेंशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्या। मान लीजिए 26 लाख की मेच्योरिटी आ गई है, तो 26 लाख की मेच्योरिटी को मैं पेंशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्या। यदि मुझे करना है तो मैं वहां पे 100% लिखूंगा। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे जाकर के 50% कर दिया। राइट। यहाँ पे जाकर के एक एग्जाम्पल मैंने 50% लिख दिया। तो 50% में ये क्या करेगा,
जो भी मेच्योरिटी अमाउंट आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करेगा, यानी 50% लेगा, यानी 26 लाख की मेच्योरिटी, तो 13 लाख रुपए आपको लमसम के रूप में दिखाएगा। और बचे हुए 13 लाख रुपए जो रहेंगे वो मेच्योर पेंशन के रूप में कन्वर्ट करेगा। अब आप इसमें क्या बता सकते हैं पार्टी को कि सर ये जो प्लानिंग मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, इसमें दो बेनिफिट है। पहला तो एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा, और दूसरा आपको पेंशन भी चलती रहेंगी। यानी आपने लिया कौन सा प्लान था? जीवन आनंद। जीवन आनंद प्लान लेने के बाद आपने उसको एक मेच्योरिटी भी दिखा दी, और वही आपने कन्वर्ट करके दिखा दिया पेंशन में। सिंपल सा लॉजिक है, ऑलरेडी बना हुआ है। और ये चीज मैं 2012 से यूज कर रहा हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर वालों ने इसको कॉपी करने की कोशिश करे लेकिन नहीं कर पाए सक्सेसफुली, ये भी मैं बताते हुए चलूं, है ना। तो मेरी जो मास्टरी है ना, वो डेटा हैक करने में नहीं है, मेरी मास्टरी जो है वो प्रेजेंटेशन में, वो सीआरएम में। मैं एक्चुअली बिजनेस की तरफ कंसंट्रेट करता हूँ। मैं कल भी ये बात बोली थी, मुझे डेटा डाउनलोड और ये करना उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना पहले था, ना आज है, ना फ्यूचर में रहेगा। राइट। मुझे इंटरेस्ट है बिजनेस बढ़ाने में। मुझे इंटरेस्ट है पार्टी के सामने ऐसा प्रेजेंट करने में कि पार्टी जब देखे तो उसका दिल खुश होना चाहिए, और वो मुझे बिजनेस देना चाहिए। राइट। कल भी मैंने बात बोली थी, रिन्यूएबल पे भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे न्यू बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट है। तो ये सारे ऑप्शन जो न्यू बिजनेस के हिसाब से डेवलप किए। आपको पेंशन मोड कौन सा दिखाना, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, उस हिसाब से चूज कीजिए, उसके हिसाब से वो आपका कैलकुलेशन आएगा। राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं लमसम के हिसाब से दिखाता हूँ। और ये नीचे अबव ऑल लिखा, तो ये तीनों प्रेजेंटेशन एक साथ दिखाने का, लमसम भी दिखाने का, सेटलमेंट भी दिखाने का, और पेंशन भी दिखाने का, एक ही अमाउंट के साथ। एक चीज और मैं बताते चलूं कि जो मैं पेंशन के रूप में कन्वर्ट करता हूँ, मान लीजिए 26 लाख की मेच्योरिटी आई है, तो 26 लाख की मेच्योरिटी में मैं क्या करता हूँ कि भाई मान लो मेरे को मेच्योरिटी 26 लाख की आई, अब मैं उसके ऊपर ये बोलूंगा कि मुझे जीएसटी ऊपर से पे करो, तो पार्टी बोलेगी यार मेरे को तो जब पैसा मिलना तो तुम मेरे को जीएसटी के साथ कर रहे हो। तो पार्टी का ऑब्वियसली एक बोलना रहेगा, ऐसा कुछ करो ना कि 26 में पूरा जीएसटी भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि जीएसटी का अमाउंट जितना बनेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, हम उतना अमाउंट माइनस करते हैं, और बचे हुए अमाउंट के साथ आपका कन्वर्ट होता है वो पेंशन के रूप में। ठीक है। तो जीएसटी का अमाउंट हम लोग जो है वो 26 लाख के साथ इंक्लूड करके दिखाते हैं। बहुत सारी चीज होती है ना कि जो भी अमाउंट है तब इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस बोलते हैं ना, उसी तरीके का प्रेजेंटेशन हमारा बनता है जब हम पेंशन में कन्वर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग टैक्सेस, जीएसटी इंक्लूड करके हम लोग बनाते हैं। राइट। तो ये अपने माइंड में क्लियर रखें। अभी मैंने यहाँ पे सिंपल एक प्रेजेंटेशन बनाया दोस्तों, एक ही पार्टी का मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल पार्टी का भी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहूँ तो इस सेशन को 3 से 4 घंटे चलाऊं, एक एक पार्टी का प्रेजेंटेशन बनाऊं, एक एक चीजों को प्रेजेंटेशन बना बना के दिखाऊं, है ना, कि ये देखो ये ऐसा दिखा, अभी ऐसा दिखा। मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें समझाते हुए 2-3 चीज एक साथ लेके आपको प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने एक पार्टी का प्रेजेंटेशन बनाया 40 साल के एज का। अब एक ही प्रेजेंटेशन में आप मल्टीपल एजेस ले सकते हैं। मल्टीपल एजेस मतलब हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला है 4 एजेस का। राइट। 4 का क्यों डाला है? क्योंकि जब हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे पास कॉलम होने के लिए जगह चाहिए ना। वैसे तो हम लोग इसमें मल्टीपल एज का कर सकते थे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने 10-12 लोगों का एक साथ डाल दिया तो उसकी सबकी फिर मेरे को एज भी दिखानी है। तो एज कैसे दिखाऊंगा? तो 12 कॉलम आ गए तो मेरे को तो 12 कॉलम की स्पेस है। इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन किया कि आप मैक्सिमम 4 एजेस, डिफरेंट एज का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट। तो अभी जैसे मैंने 40 केस का एक प्रेजेंटेशन बनाया, मैंने यहाँ पर एक 30 साल की या 35 साल की मैंने सपोज करा उसकी वाइफ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर की जगह, अब यहाँ पे जाके लिखा मदर। राइट। और मदर की एज डाल दिया 35 साल, और उनको मदर की एज के लिए मैंने सपोज करिए मनी बैक प्लान ले लिया 921, है ना। 25 साल का ये भी रहेगा, 20 साल पे करना रहेगा। ये सपोज करिए मैंने 5 लाख का, एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। राइट। और इनका भी एडीडी भी दे दिया हमने, उनका भी अमाउंट आ गया यहाँ पे, ये लेकर के मैंने सेव कर दिया। राइट। तो अभी मैंने क्या करा, दो डिफरेंट एजेस को लेकर के एक ही प्रेजेंटेशन में लिया। आप सिंगल एज का तो कंफर्टेबल बना पाते हो, आप लोग को यहाँ पे मल्टीपल एज ले रहा हूँ मैं, तो अभी मैंने एक दो डिफरेंट एज लिए। अब मैं यहाँ पे एक बच्चे का भी एक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, ताकि एक पूरा फैमिली के हिसाब से हम बता पाए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चा 10 साल का है सपोज, और उसके लिए मैंने एक प्लानिंग कर दी है उसके बर्थडे के लिए। उसके बर्थडे में हर साल पैसा मिलता रहेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रपोजल डाल दिया 40 साल, और उसके 20 साल का मेरा पीपीटी है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए का, या 6 लाख डाल देते हैं, 6,25,000 रुपये। राइट। 6,25,000 रुपये का ले लिया हमने सम एश्योर्ड। अब हम लोग यहाँ पे जाकर के अमाउंट आ गया, ये अमाउंट लेकर के भी मैंने ऐड कर दिया, यानी मैंने तीन
प्लान लिए, 3 डिफरेंट एजेस के प्लान लिए, 40 साल, 35 साल और 10 साल। क्लियर हो गई। अब ये लेने के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, राइट। ये नेक्स्ट करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे आया प्रपोजर का नाम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज करिए संदीप, राइट। ये संदीप जैन मैंने लिख दिया। ऑलरेडी मेरा नाम और नंबर कहाँ पे था, लीड में डाला था, लीड से मेरा नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, मेरा मोबाइल नंबर भी आ गया, राइट। एनुअल इनकम क्या है, तो मैंने एनुअल इनकम लिख लिया, सपोज करिए 6 लाख रुपए, राइट। यहाँ पे कोटेशन नंबर आ गया, आपको यहाँ पे स्पेशली प्रेजेंटेशन आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल, वो आप वहाँ पे अलग अलग भी बना सकते हैं। मैंने सपोज करिए यहाँ पे एक एग्जांपल समझाने के लिए लिख देता हूँ, फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लान, एक एग्जांपल है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये बन गया। अभी मैं यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं कर रहा दोस्तों, राइट। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ, पीडीएफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पीडीएफ के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरा पहला कवर पेज आ गया। तो जो सेटिंग में मैं आपको बता था कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये दिखना नहीं चाहिए, मतलब ये सब टाइटल नहीं चाहिए, तो ये टाइटल भी आप सेटिंग में जाके हटा सकते हैं। बट मेरा एक ही रखो, अच्छा लगता है, दिखने में सुंदर लगता है, आपका भी नाम आता है, पार्टी का भी नाम आता है, तो आप रखो। नहीं रखना तो आप सेटिंग से हटा दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये आने के बाद हमारा यहाँ पे आया। अब ये थोड़ा सा मैं देखूंगा ये रोटेट हो जाता है तो थोड़ा बेहतर होगा। यदि आप लोगों की स्क्रीन में प्रॉपर दिख रहा हो तो आप देखिए, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा हेडर है, जो मैं आपको बोला था कि ये हेडर भी हम लोग हमारे हिसाब से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, वो भी है। यहाँ पे बहुत लोगों का बी इंश्योर का ही लोगो आता रहता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी फोटो डालिए, अपना प्रोफाइल सेट कर लीजिए। यहाँ पे एलआईसी का लोगो आता है, ये फोटो भी आपको लगे तो आप चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे प्रपोजर का नाम आ गया, जो मैंने लिखा था संदीप जैन, वो मेरा नाम आ गया। यहाँ पे कोटेशन नंबर आ गया और यहाँ पे डेट आ गई, राइट। यहाँ तक हम लोग क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जो टाइटल लिखा था क्या, फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट। तो एक फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा यहाँ पर लिख कर आ गया। जो आप पहले हमारा बाय डिफॉल्ट लिख रहा था स्पेशल प्रेजेंटेशन, उसकी जगह आपने पर्सन टू पर्सन अपना प्रॉपर तरीके से लिख के दीजिए, उसके बेटरमेंट के लिए, उसके से जो आप बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें हो रही है, उस तरीके का एक टाइटल अच्छा सुंदर सा डाल के दीजिए, ताकि पार्टी को दिखने में सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, राइट। ईयर वाइज कैश फ्लो हमारा टाइटल आ गया, राइट। ईयर वाइज कैश फ्लो में जो मैंने आपको बताया था, देखो मैंने यहाँ पे फैमिली फंड लिखा हुआ है, राइट। ये फैमिली फंड वाला और नेचुरल का मैंने इकट्ठा यहाँ पे राउंड कर दिया। फैमिली फंड लिखा, पहले हमने लाइफ को लिखा था, अभी मैंने फैमिली फंड। नेचुरल सुनने में अच्छा लगता है, एक्सीडेंटल। एनुअल इन्वेस्टमेंट, अब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का टाइटल ऑलरेडी डाला हुआ है, एनुअल इन्वेस्टमेंट का मैंने यहाँ पे लिखा है। अब वो पार्टी को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे रिटर्न की जगह मैंने लिख दिया कैश फ्लो, यहाँ पे इमरजेंसी फंड, और यहाँ पे गया कैश वैल्यू और लोन वैल्यू। इस तरीके की मैं अपनी वर्डिंग रखूंगा। यहाँ पे ए बी और सी, ये तीन आप देखेंगे तो आपको आ गया। अभी तीनों का एक साथ आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन आ गया, 40 साल, 35 साल और 10 साल का। ईयर भी लिख के आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो कैसे कैसे सबका मिल रहा है, तो सबका मिला करके जो ये रिस्क कवर है, सभी का मिला करके रिस्क कवर, सभी का मिला करके एनुअल प्रीमियम, सभी का मिला करके कैश फ्लो, सभी का मिला करके सरेंडर, और सभी का मिला करके लोन, ये मिलाकर के पूरी फैमिली का एक साथ बन के हमारे सामने आ गया, राइट। इस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन दिखाया। ये पूरा कैश फ्लो का पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दोस्तों। ये नीचे हमारा अमाउंट आ गया, बच्चे का था तो 100 ईयर्स तक का चला, तो उसका पार्ट आ गया। जैसे प्लान आपका कंप्लीट होता है जिस पार्टी का, उसका यहाँ पे जाकर के अमाउंट और एज आना बंद हो जाएगा। जैसे आप देखो कि मदर की जो एज है, तो यहाँ पे बी नंबर में लिखी हुई थी, ये जो एज है यहाँ पे देखो आना बंद हो गई। हाँ, मदर की एज क्यों बंद हो गई, क्योंकि मदर के लिए हमने 921 लिया था, 25 साल का 25 साल हुआ उनकी, फिर उनका एज नहीं आएगा, मतलब अब कैलकुलेशन में उनका रोल नहीं है, राइट। फादर का जीवन आनंद लिए थे, 100 ईयर में उनको ये मिलना था, सम एश्योर्ड वापिस मिलना था। ये सम एश्योर्ड का पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे अमाउंट आ गया, तो 100 ईयर तक फादर का आया। उसके बाद फादर का भी बंद, मदर का भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब सिर्फ बच्चे की एज चल रही है, यानी ये आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए, अब ये बच्चे का लाइफ कवर चल रहा है, बच्चे के रिटर्न सारे बेनिफिट बच्चे के आ रहा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो यहाँ इस तरीके से हमने एक प्रेजेंटेशन पूरा बनाया, राइट। उस तरीके से अभी जैसे आप देखोगे पीछे बैकग्राउंड में जो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है, क्योंकि वाटर मार्क में मेरा फोटो मैंने जो मेरे लीड के समय सेव करके रखा था, वो बाय डिफॉल्ट मेरा उठा लिया उसने।
मेरे को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक लीड में जो मैंने कल बताया था सेल्फी लेने का ऑप्शन, वो फोटो जो आपने ली वो फोटो आपकी बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। आपको हर बार चेंज नहीं करना, आपको भी चेंज करना, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो जब फैमिली को लेके बात करोगे तो उसके फैमिली का मान लीजिए कोई फोटो आपके सामने आता है या कहीं फेसबुक पे मिल जाता है ना, वो नहीं मिल पा रहा तो कोई फैमिली का एक फोटो लीजिए, यूट्यूब ये गूगल में डाउनलोड कीजिए और एक फैमिली का वाटर मार्क डाल दीजिए, बेहतरीन। अब इससे क्या होगा कि पूरा फैमिली का फील आएगा। अब जिस पर्सन को मैं ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ उसको फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर बात की ऊपरी फैमिली की फोटो आ रही है, कितना मेंटली हम उसको क्या बोलते हैं कि इंकरेज करेंगे इस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेकर के, वो मेंटली हमारा उसके ऊपर वो रहेगा। देखो, प्रेजेंटेशन सिर्फ लॉजिक में नहीं होता, प्रेजेंटेशन सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं होता। मैं हमेशा मेरे पेट सेशन में ये बोलता हूँ कि मेरी शुरुआत ही वहां से होती है कि इंश्योरेंस जो होता है वो इमोशन का पार्ट है। और जितना इमोशन और जितना इमोशनली आप प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, समझा पाते हैं ना, पार्टी समझती है। कितने लोग हैं जो कैलकुलेशन में जाते हैं, वो जो बहुत ही कैलकुलेशन वाले हैं वो आते ही नहीं ना। किस बात का कंफ्यूजन है, किस बात पे कंफ्यूज होते हैं? जो बहुत कैलकुलेशन में जाने वाले लोग हैं, जो आईआरआर करना और ये करना और वो करना और पूरा पोस्टमार्टम कर देना, जो लोग इसमें बहुत जाते हैं ना वो ज्यादा आपको बिजनेस भी नहीं देते ना। तो मैक्सिमम जो पर्सन होता है वो इंश्योरेंस क्यों लेता है? क्योंकि फैमिली के लिए। और जब फैमिली की बात आती है तो इमोशन आता है, और इमोशन आता है तो प्रेजेंटेशन इमोशन को पकड़ना चाहिए, राइट। उस तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। वो आप वाटर मार्क सेट कीजिए, बोनस कैश फ्लो है, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है आपके हाथ में। आप दिखाओ तो ठीक, नहीं दिखाओ तो ठीक, ये भी आपके पास सेटिंग है। बोनस कैश फ्लो का पार्ट आपको यहाँ पे दिख गया, राइट। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीपल एज लिया है, एडीडी भी लिया है, तो आपको मल्टीपल एज लेने पे आपको एक्सटेंडल बेनिफिट का प्रेजेंटेशन शो नहीं होता, राइट। तो अभी हमारे यहाँ पे दो ही प्रेजेंटेशन आते हैं, कौन सा? एक नॉर्मल कैश फ्लो का और एक बोनस का। और उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट में जाकर के समरी का पार्ट आता है। समरी के बाद हमारे यहाँ पे पूरा जो हमने समझाया इंश्योरेंस का पार्ट आता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट। मेडिकल रिक्वायरमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, तो मैं एकदम से ऐसा भी नहीं बोलता कि आप एग्जैक्टली है। मेडिकल रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से समय से हिसाब से आपको देखते रहना पड़ता है, राइट। हम भी अपडेट करते हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट टू रिमेम्बर, पॉइंट टू रिमेम्बर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, क्या चीजें कलेक्ट करना है, ये चीजें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 साल पहले जब मैंने आप लोगों को सेशन करना शुरू किया था, वो उसके साथ यूट्यूब में वीडियो अभी भी है, उसमें मैंने पूरा समझाया था। पूरा समझाया था कि कैसे इंश्योरेंस को समझाना है, कहाँ पे कैश फ्लो की वैल्यू है, कहाँ पे बोनस की वैल्यू, कहाँ पे डिसेबिलिटी की वैल्यू है, और उसके बाद समरी की वैल्यू क्या है। ये यहाँ पे दी हुई हर एक चीज बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। आप एक भी चीज को ऐसा मत समझिए कि इस चीज को बेमतलब है या अननेसेसरली प्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज को मैं लॉजिक, जो चीज मुझे नहीं जमती मैं वो डालता ही नहीं, बिल्कुल नहीं डालता। कोई कितना भी मुझसे रिक्वेस्ट करे मैं नहीं डालता। और जो चीज मुझे अच्छी लगती है और मैं डालता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमको ये नहीं चाहिए, तो मैं सेटिंग में डालता। कोई तुझे नहीं चाहिए ना, किसी और को चाहिए रहेगा जो मेरी बात को समझेगा, वो सेटिंग से ले लेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी एक प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा टूल है, लाइफ वर्सेस मनी। मैं इसके ऊपर बहुत एनर्जी लगाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप पार्टियों को समझाओगे बताओगे, ये इमेज आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, राइट। इमेज को समझाना सीखो। मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, कॉम्बिनेशन नहीं कम्युनिकेशन काम करता है, और ये कम्युनिकेशन है यहाँ पर, राइट। तो पैसे को और ये स्टेजेस को आपको समझाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक बेबी स्टेप की एक अलग इमेज आती है। ये इमेज डालने का कुछ पर्पस है, उस पर्पस को समझो आप, राइट। नहीं समझ में आता है ना, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके यदि मेरे सेशन में भी आओगे ना तो कुछ नहीं जाएगा। आपको कुछ बेहतर चीज मिलेंगी और कुछ अच्छी चीज समझा के दूंगा। और यदि समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोल देना कि सर आपने जो है वो बेमतलब का समझाया। नॉमिनल अमाउंट 200, 400, 500 रुपये, 1000 रुपये का मैं सेशन भी करता हूँ ना, उस पर भी अदाया करो, उसमें बेहतर चीज मैं आपको बता के दूंगा कि इमेजेस का किस तरीके से यूज करने का। क्योंकि लोग नहीं समझते और लोगों को समझ में नहीं आती इमेज का पर्पस क्या है, राइट। लोग सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर जाते हैं। ये जानने के बाद आप कहाँ पे आई शेयर बिकॉज आई केयर और थैंक यू, ये आपका आखिरी पंच लाइन है। इस पूरे प्रेजेंटेशन का यदि मैं प्रेजेंट करूँ तो इस पूरे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते समय मेरे पास कम से कम 5 स्टेप रहते हैं जहाँ पे मैं अपनी डील क्लोज कर सकता हूँ। 5 स्टेप, राइट। तो पहला स्टेप मेरा मेरे कवर पेज से शुरू होता है, और मेरी कवर पेज में एनर्जी थोड़ी कम रहेंगी।
कैश फ्लो में जो लोग एनर्जी सबसे ज्यादा लगाते हैं, वहां पर भी एनर्जी आपकी कम होनी चाहिए। यदि पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूं तो आपको 10% कवर पेज में जानी चाहिए आपकी एनर्जी, 10% कैश फ्लो में जानी चाहिए, 10%, 20% आपकी बोनस पे जानी चाहिए, और उसके बाद जो भी एनर्जी आपकी बच रही है वो पूरी एनर्जी आपकी समरी, ये आपकी ये समरी, और उसके बाद ये वाले पॉइंट, राइट, और उसके बाद ये वाले पॉइंट में पूरी एनर्जी आप जितनी लगा सकें लगा दीजिए, तो आपकी डील क्लोज होंगी। और हम लोग गलत क्या करते हैं कि हम सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर। जहां पे आंकड़े आते हैं ना दोस्त, वहां पे हम लोगों को हार मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जहां आंकड़े से आगे निकल जाते हैं ना, जहां इमोशन आ जाते हैं, वहां पे जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, राइट। तो हमेशा बोलते हैं ना कि जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। वो कभी ये नहीं बोलता कि प्रेस्टीज का कुकर 2,000 का है, 5,000 का है, इतने का है, उतने। वो उसने इमोशन लेके आता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट को देखिए, तो इमोशन लेके आते हैं, हर एडवर्टाइज इमोशन लेके आते हैं। चाहे वो तेल बेचने वाली कंपनी हो, चाहे वो चेहरे में क्रीम लगाने वाली कंपनी हो, है ना। अभी किसको फेयर एंड लवली लगाने से बड़ा पैकेज मिल जाता है, कौन फॉरेन चला जाता है, लेकिन उन्होंने इमोशन को जोड़ा है। कि आपके अंदर एक डेयरिंग आती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप बेहतर दिख रहे हैं। वो जो डेयरिंग आती है, वो कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको अच्छा बनाता है। तो ये समझो कि इंश्योरेंस को बेचने के लिए क्या जरूरी है, और यदि वो जरूरत समझ गए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बॉस आपको प्रेजेंटेशन की बातें आपसे की दोस्तों, राइट। अब ये प्रेजेंटेशन को मैंने यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे थे, उसी प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लाइफ ए शॉर्ट समरी, ये नया ऑप्शन है जो अभी आपके मोबाइल पे नहीं होगा। ये लाइफ इंश्योर्ड समरी का एक ऑप्शन आया है, एक प्रीमियम ब्रेकअप का एक ऑप्शन आया है, और यहाँ पे प्रीमियम विदाउट जीएसटी इसका एक ऑप्शन आया है। ये आपके हाथ में है, आपको यूज करना तो करो, नहीं करना तो नहीं करना। लाइफ इंश्योर्ड समरी को यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाकर के अपना एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, राइट। अब ये क्या करेगा, अब ये बड़े ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे वापिस इसको रोटेट कर देता हूँ। यदि थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही हो आपके मोबाइल को तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन थोड़ा ये बड़ा दिखेगा तो आपको ज्यादा बेहतर वे में समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि कैश फ्लो के पहले लाइफ एश्योर्ड समरी मैंने यहाँ पे दिया कि फादर की एज कितनी है, राइट, और उसका सम एश्योर्ड कितना है। अब आप देखो, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ये आपकी डील को क्रैक करने में बहुत बहुत ज्यादा मददगार होगा। तीनों का हमने एक साथ दिखाया, लेकिन अब हमने यहाँ पे इंडिविजुअली लेवल पे हम बात करें कि फादर की एज कितनी है, 40 साल, उसका नाम यहाँ पे आ गया, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, एसयूसी 12.5 लाख रुपए है। अब एक नॉर्मल पर्सन मुझसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, सर ये एसयूसी क्या होता है, राइट। बहुत नॉर्मल वे में ये एसयूसी क्या होता है, और एसयूसी समझाने में आप उसको बता पाएंगे कि कितने में कितने का इंश्योरेंस, वो एसयूसी आपको पता है। अब एसयूसी के ऊपर से आप एक अच्छा खासा आप उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, आप उसको गाइड करेंगे, आप उसको एजुकेट करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे इंश्योरेंस लेगा। इमीडिएट मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे जीवन आनंद लिया है, क्यों, क्योंकि जीवन आनंद 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, 12.5 लाख रुपए का लाइफ कवर, डे वन से 25% लाइव कवर एक्स्ट्रा दे रहा है आपको, 25% लाइव कवर एक्स्ट्रा, जिसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना। मैंने अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे वैल्यू बहुत क्रिएट कर दी, राइट, बहुत वैल्यू क्रिएट कर दी। ये जानबूझ करके मैंने प्लान कॉम्बिनेशन आपके सामने बनाए हैं। 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड एसयूसी दिखाया, सर उसका बेस प्रीमियम यहाँ पे कितना आ रहा है, वो बेस प्रीमियम लिखा, बेस प्रीमियम विदाउट जीएसटी, राइट, और उसका रिटर्न कितना आ रहा है ये मैंने आपको दिखाया। अभी मैंने पूरी एनर्जी हमारे इस प्लान के ऊपर इसको समझाने में लगाई। देन मैंने क्या करा, मदर को बताया कि मदर का एज क्या है, उनका नाम यहाँ पे आया, 5 लाख रुपए है, 6.25 लाख रुपए आपको एसयूसी मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना आपको बेस प्रीमियम देना और कितनी आपको मेच्योरिटी आ रही है, ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, राइट। यहाँ पे मैं एक एसबी का भी अमाउंट जोड़ रहा हूँ, एक एसबी भी आपको यहाँ पे आएगा। एसबी का ऑप्शन मैंने डेवलप कर दिया है, लेकिन मैं अभी मेरे मोबाइल पे मैंने अपडेट नहीं है मेरा, इसलिए नहीं आ रहा है। बेस प्रीमियम और मेच्योरिटी के पहले यहाँ पे एसबी का भी कॉलम आएगा, और वहां पे जो उसको मनी बैक के एसबी वो भी वहां पे बढ़ के मतलब लिख के दिखेंगे कि आपको एसबी कितना मिला, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो मेच्योरिटी वो विदाउट एसबी आएंगे। और यहाँ पे आया थर्ड नंबर पे हमारा ऑप्शन कौन सा, सन का। अब आप यहाँ पे क्या बताएंगे, मदर का भी आपको इंश्योरेंस बढ़ के मिला, और आपको यहाँ पे फादर का भी, और यहाँ पे सन का आपने लिया, तो सन का आपने यहाँ पे बताया
इतने रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, इतने का उसको रिस्क कवर चल रहा है, और इतने का आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना है, और आपका टोटल प्रीमियम इतना जा रहा है सर, टोटल आपका एसयूसी इतना हो रहा है, टोटल सम एश्योर्ड इतना है, और आपके घर में टोटल ऐसा रिटर्न्स के रूप में इतना आएगा। मतलब नीचे टोटल आएगा ये, एक मिनट, ये बड़ा हो गया थोड़ा ये, एक सेकेंड, ये टोटल आपका ये जो है यहाँ पर ये वाला लाइन, राइट, ये टोटल में आ गया। अब आप उसको दिखाएंगे कि आपने कितना पे कर रहे हो, कितना यहाँ पे आ रहा। अब यहाँ पे जो प्रीमियम आ रहा है, जो बेस प्रीमियम, वो मेरा ईयरली के हिसाब से आ रहा है, और मेच्योरिटी सबका मिला के हमने दिखा दिया। बेस प्रीमियम भी सबका है, मेच्योरिटी सबका, कितना बड़ा अमाउंट हमारे सामने आता है, पूरा फैमिली के इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो। अब यहीं के एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आप उसको कितना अच्छा इंश्योरेंस सेल कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोगों का और भी एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, जो मैं आपको दिखा दूं। वो यहाँ से ही मैं एक प्रेजेंटेशन, सिंगल प्रेजेंटेशन से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है प्रीमियम ब्रेकअप, राइट। अब ये प्रीमियम बेस ब्रेकअप में हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है प्रीमियम ब्रेकअप समरी, उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम कितना है, जीएसटी का कितना आ रहा है, बेस प्रीमियम फर्स्ट ईयर मिलाकर के यहाँ पे लिखो फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यहाँ पे फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यहाँ पे सब्सिक्वेंट प्रीमियम है ना, ईयर प्रीमियम, ये आपको आ गया। तो फर्स्ट ईयर का बेस प्लान कितना है, राइडर्स लिया तो राइडर्स कितना है, उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, राइट। और उसका मेरा यदि सेकेंड फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जीएसटी मिला करके उसका अमाउंट कितना आने वाला है, उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है लास्ट ईयर का 1,57,000 रुपये, उसका आपको कितना चलना है। तो ये प्रीमियम का ब्रेकअप के साथ भी हम लोग दिखाते हैं। प्रीमियम के ब्रेकअप के साथ दिखाने का फायदा ये है कि मुझे मेरे बेस प्रीमियम के ऊपर ही मैं हाईलाइट करूंगा। जीएसटी तो हम लोगों को पे करना ही है, हर चीज में जीएसटी पे करते हैं, किसमें जीएसटी पे नहीं करते आप, हर चीज में जीएसटी आती है, तो हमको उसको बता करके दिखाना है, राइट। अभी पार्टी को क्या हो गया कि मान लीजिए 1,57,000 1,54,000 रुपया ना 1,55,000 रुपये का सपोज करिए प्रीमियम पे कर रहा है, और उसको 1,58,000 रुपये का हमारा सब्सिक्वेंट प्रीमियम आ रहा है, मैं राउंड फिगर करके बोल रहा हूँ, 3,000 रुपये हर साल का पे कर रहा है, तो वो क्या करता कि कैलकुलेशन में भी 3,000 रुपये जोड़ लेता कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,000 रुपये। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हमारा जो बेसिक प्रीमियम वही है, इवन राइडर भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं होता, राइट। तो वो तो हमारा बेसिक प्रीमियम के हिसाब से हमारा हम लोग प्रेजेंट करें, और बेसिक प्रीमियम को हम लोग उसको एक्सप्लेन करें, तो इससे क्या होगा कि पार्टी को मेरे को समझाने में आसानी होगी, और पार्टी को मुझे कन्विंस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और पार्टी बहुत आसानी से इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो आज मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन का पार्ट सिर्फ बेसिक लेवल पे बताने की कोशिश की, बाकी तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों। जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक करोगे वो आपके सामने आएगा, जो आप अनटिक करोगे वो आपके सामने नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो फोटो आ रही है ना आपको कवर पेज का ये, अब आपको यहाँ पे एरो नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया, राइट। तो डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पे मैं फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ रोटेट करके। अब इसको यदि डाउनलोड करना है तो मैं वापस क्या करूंगा, एक से अपनी सेटिंग में जाऊंगा, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेटिंग में जाऊंगा, सॉरी पीडीएफ, पीडीएफ सेटिंग में जाऊंगा, और यहाँ पे डाउनलोड इमेज जो मैंने आपको बताई थी वो डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मेरी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। और ये जानने के बाद जब मैं अपने माई प्रेजेंटेशन में गया, अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो एरो नहीं दिख रहा था वो दिखना शुरू हो गया दोनों साइड, राइट। ये सभी में आ गया, वाटर मार्क में भी आ गया, थैंक यू वाले पेज में भी आ गया। आप जिसको भी रोटेट करोगे उसके हिसाब से आपके यहाँ पे इमेजेस आएंगे, वाटर मार्क में भी जैसा करोगे वो आएगा, यहाँ पे भी आपको इसमें करोगे तो थैंक यू वाले पेज में भी आएगा। आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, सिंपल क्लिक, तो ये आपको यहाँ पे गैलरी वगैरह पूछ लेगा। यदि आपको मान लीजिए पार्टी की फोटो डालना है, आपको अपने हिसाब से कोई फोटो डालना है, तो आप यहाँ पे गैलरी में या फोटो में से आप उसको चूज करके आप अपना कवर पेज, वाटर मार्क, थैंक यू पेज बना सकते हैं, राइट। तो सिंपल क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शन आ जाएगा, नहीं तो आप रोटेट करके भी आप यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन बना करके दिखा सकते हैं। सिंपल जैसे एक इमेज मेरी यहाँ पर है, जब मैं वो बनाऊंगा तो मेरा यहाँ पे इस तरीके का वाटर मार्क आ गया। अब बेटी के लिए डॉटर मैरिज के हिसाब से मैंने प्लानिंग की है, ये डॉटर मैरिज का मेरा यहाँ पे पार्ट आ गया, राइट। तो यहाँ पर आज दोस्तों मैंने माई प्रेजेंटेशन के ऊपर बातें की आपसे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा था, आप कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं,
जहाँ से आप प्रेजेंटेशन बेहतरीन बना सकते हैं और आप अपने पार्टी को दिखा सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। प्रेजेंटेशन का पार्ट इसलिए टाइम का पता ही नहीं चल पाया। तो यदि आपके कोई सवाल हो तो आप वो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाँ, जिन्होंने यहाँ पे पूछा था, मैंने जो दिखाया मुरली सर, ये लैपटॉप मोबाइल के प्रेजेंटेशन में लैपटॉप में भी चीजें रहेंगी। और जिनको सॉफ्टवेयर परचेज करना है उनको 2000 रुपीज का लैपटॉप का सॉफ्टवेयर आएगा। मोबाइल का एप्लीकेशन ऑलरेडी आप यूज कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। फिर भी मोबाइल के एप्लीकेशन में अभी ऑफर है तो वो 1750 रुपये में आएगा, राइट। लैपटॉप का या मोबाइल का सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल नहीं होगा तो आप उसको करा लीजिए। बड़े नॉमिनल अमाउंट में रिन्यूअल हो जाता है। बेहतरीन आपको प्रेजेंटेशन मिलेंगे आने वाले समय में। मैं कुछ और भी अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन आपको ला के देने वाला हूँ, राइट। तो आप इन प्रेजेंटेशन का यूज कीजिए, सही तरीके से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कीजिए, तो उसके बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। मंथली पेंशन के लिए आपको पेंशन मोड चूज कर लीजिए सर, तो आपको वहाँ पे मंथली मंथली मोड का पेंशन आपको आना शुरू हो जाएगा। कल मैं आप लोगों को थोड़े से रेडीमेड प्रेजेंटेशन के ऊपर बातें करूंगा और थोड़ी सी मैं आपसे बातें करूंगा स्पेशल प्रेजेंटेशन के ऊपर से, राइट। डाउनलोड इमेज के लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद पीडीएफ में जाना है। पीडीएफ में जाने के बाद आपको वहाँ पे पहले नंबर का ही ऑप्शन है, राइट। यहाँ पर यूट्यूब के दोस्तों ने लिंक मांगी थी तो मैं यूट्यूब के लिए आपके यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ दोस्तों। तो ये यूट्यूब का हमारा चैनल है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपको जो भी नए नए हमारे वीडियोस हैं, जो आपके यदि कोई वीडियो स्किप हो जाते हैं, वो चीज आपके आना शुरू हो जाएंगी, राइट। आज के सेशन से रिलेटेड जो भी आपके कहीं कोई डाउट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन से रिलेटेड ही पूछे मुझसे। तो मुझे भी बताने में ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज हम लोग उसी फ्लो में बात कर रहे होते हैं। सडनली पीएम ड्यू वगैरह में एकदम स्विच करना तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता, राइट। प्रेजेंटेशन में इमेज कैसे है मैं एक बार आप लोगों को और दिखा देता हूँ दोस्तों। आपको सेटिंग में जाना है सबसे नीचे। सेटिंग में जाने के बाद पीडीएफ रिपोर्ट की सेटिंग में जाना है, राइट। पीडीएफ रिपोर्ट में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड प्रेजेंटेशन इमेज लिखा हुआ है ऊपर में, ये यहाँ पर। और ये नीचे आपको ग्रे कलर की एक बटन बनी है डाउनलोड इमेजेस। ये डाउनलोड इमेजेस में आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेजेस मैंने आपको अभी डाउनलोड करके दिखाई, वो पूरी डाउनलोड हो जाएंगी, राइट। अभी हमारा ये वीडियो आज रात में अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब में। यदि आपको कहीं पे और डाउनलोड लग रहा है तो आप उसको उस तरीके से जाके आप वहाँ पे पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं। तो संजीत सर, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपके पास लैपटॉप का भी सॉफ्टवेयर और मोबाइल का भी सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। मोबाइल का तरीका ऐसा होता है कि आप इंस्टेंटली उसके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप इमीडिएट मोबाइल का प्रेजेंटेशन बना के न मत दिखाओ, वो भी दिखा सकते हैं। पार्टी के पास जाने के पहले मोबाइल पे रेडी कर लीजिए और वहां पे जाके दिखा दीजिए। आप पार्टी के सामने भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे जाने के समय में इमीडिएट प्रेजेंटेशन बनाने से बेहतर है पहले ही प्रिपेयर करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों आपके पास होना चाहिए। और होता यह है कि बहुत बार हम लोग जब पार्टी को जब मोबाइल में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, सपोज वो पार्टी बोलती है कि यार ये प्रेजेंटेशन देखे ठीक है, लेकिन अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा था, है ना, तो बार बार मैं ऐसा रोटेट कर रहा था। तो चूंकि आप इंश्योरेंस वाले हैं तो आप उसको पकड़ पा रहे थे, समझ पा रहे थे। लेकिन आप इंश्योरेंस से संबंधित नहीं होते तो आपको बार बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता। यदि यही प्रेजेंटेशन जो आपने मोबाइल पे पार्टी को दिखाया है, पार्टी के सामने लैपटॉप लेके बैठे हैं और लैपटॉप में आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे और अलग तरीके का प्रेजेंटेशन बनेगा, तो पार्टी बोलेगा नहीं वो पहले कुछ और बताया था अभी कुछ और बता रहे हो। तो पार्टी के माइंड में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आने को होना, राइट। जब डाउट नहीं आना होना तो उसके लिए फिर हमारा प्रेजेंटेशन सेम दिखना चाहिए। तो सेम प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमको उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों एक ही सॉफ्टवेयर आप एक यूज करेंगे, एक से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से दिखा पाएंगे, राइट। आप लोगों के मैं कुछ ये पढ़ लूं।
प्रीवियस पॉलिसी डेटा अपडेट करने के लिए आप बीइंश्योर के मोबाइल एप्लीकेशन से आपको पूरा डेटा डाउनलोड हो जाता है। वो डेटा लेकर के आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे आप इसको सिंक करेंगे, मैं सिंक का ऑप्शन भी आप लोगों को बताऊंगा, कल बताऊंगा, तो वो उसके बाद आप सिंक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आप लोग का ये आज एक्सरसाइज यदि आप कर पाए, सारी चीज आपके मोबाइल में अभी अपडेट नहीं रहेंगी, लेकिन आप प्रेजेंटेशन फिर भी जितना है आप उसको अपडेट करिए, राइट। और यहाँ पे कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे आप कल के सेशन में जरूर बताइए। सर से कल के सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी मैंने आपको कल भी आप लोगों को ये लिंक शेयर की थी कि आप हमारे बीच और एकेडमी के इस ग्रुप में जुड़ जाइए, सो डेट आप लोगों को प्रॉपर लिंक मिलती रहेंगी, तो आप उसके सेशन को अटेंड कर पाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिए ये लिंक मैंने शेयर कर दी है। जिन दोस्तों को आने वाले मंडे को फैक्ट फाइंडिंग का हमारा सेशन यदि ज्वाइन करना है, राइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम अभी भी यहाँ पे डाल दीजिए, सो डेट आपको कॉल आ जाएगा, उसके हिसाब से आपको आगे का गाइड किया जाएगा। जो लोग नंबर डालेंगे उन्हीं लोगों को कॉल आएगा, जो लोग नंबर नहीं डालेंगे उन लोगों को कॉल नहीं आएगा, राइट। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। सुसैन सर, डिड यू डिड नॉट टॉक अबाउट फ्रेंडशिप एंड फ्लायर। सर फ्रेंडशिप के ऊपर मैंने पूरा 1.5 घंटे का सेशन लिया था ऑलरेडी 2 महीने पहले, तो उसके ऊपर मैंने बातें नहीं की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सेशन अटेंड किया होगा। और फ्लायर्स के ऊपर की जो बातें, तो फ्लायर्स तो बहुत जनरली फ्लायर्स है, उसके ऊपर क्या बात करना। फ्लायर्स को समझने के लिए आपको कभी भी मेरे सेल्स के पार्ट में आना पड़ेगा, सेल्स की ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, पेड ट्रेनिंग में, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि फ्लायर्स का यूज कैसे करना। हम लोगों को मैंने कल जो बेसिक लेवल पे बताया था कि हम लोग जो प्री सेल है बेसिकली ये मार्केटिंग का पार्ट आता है। मार्केटिंग में हम लोग एंटी मार्केटिंग करते हैं, और एंटी मार्केटिंग हम खुद के लिए करते हैं, राइट। तो उस समय में हमारे खुद के साथ गलत हो जाता है। तो फ्लायर्स कहाँ पे यूज करना है, कैसे फ्लायर यूज करना है, ये हमको समझ में आना चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोग आगे उस चीज को यूज कर पाएंगे, राइट। जनरली मैं यहाँ पे फ्री सेशन में किसी को यहाँ पे परमिट नहीं करता, लेकिन मीटर करानी मैम को बहुत देर से मुझे मैसेज आ रहा है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम प्लीज अनम्यूट होइए, और हम लोग बस 2 या 3 मिनट के अंदर ही हमारे सेशन को वाइंड अप करेंगे, राइट। Yeah, so thank यस मैम, अनम्यूट कीजिए। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। हेलो। यस मैम, यस। या संदीप सर के लिए अभी ये जो 2 दिन, या सर मैं आपके लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आपने 2 दिन में मैंने देखा कि बहुत बहुत मेहनत की हमारे लोगों के लिए। थैंक और यू ये मैम। जो सभी पार्टिसिपेंट को मैं बोलना चाहती हूँ कि कम से कम 15 साल के ऊपर से मैं इनका सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। और LIC के लिए जो डेडिकेशन देखा है, आफ्टर सेल्स फॉलोअप देखा है आपका, और जो दिन ब दिन हमारे लिए जो मेहनत करते हो ना, तो उसके लिए मुझे अभी भी कल मैंने सेशन देखा फॉलोअप का। मैं इतना साल से ढूंढ रही थी कि हम लोगों को किधर जाना है, कब जाना है, वो भूल जाते हैं हम लोग, जाके आ गए, फिर वो भूल गए हम लोग कि कभी जाने का है। तो मैं इतने साल वापरने के बाद भी कुछ नया मिलता आपके पास। तो कल मुझे वो बात वापस मिली कि फॉलोअप मुझे कब करना है, कितना बजे करना है। मैंने सुबह में तब वापस एंट्री की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे लिए हर दिन कुछ नया ला रहे हो। थैंक यू वेरी मच, एक्सेप्ट टू यू सर। थैंक थैंक यू यू वेरी मैम, मच। थैंक यू मैम। दोस्तों अभी जनरली मैं आप सभी से बोला था कि मैं यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि एक दो मेरे बैड एक्सपीरियंस भी हो चुके थे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे 9:30 का सेशन एंड करके मुझे 9:45 कहीं पहुंचना है, राइट, मतलब 9:45 पे। तो नंद किशोर सर और सुधाकर सर और जगमिंदर सर, मैं माफी चाहूंगा कि आज मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। कल हम लोग डेफिनेटली मैं आपको आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, कल आप लोग आइए। कल मैं थोड़ा जल्दी वो करूंगा, कल का मैं टाइम भी थोड़ा लगा तो एक्सटेंड कर लूंगा। तो कल हम लोग बातें करेंगे, कल मैं आप लोगों को डेफिनेटली अनम्यूट करूंगा, राइट। तो आज थोड़ा सा मुझे परमिट कीजिए, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। तो हम लोग कल जब मिलेंगे तो बातें करेंगे, राइट। और जिन लोगों को अभी भी नंबर्स काफी सारे लोगों के आ चुके हैं मेरे पास यहाँ पर, फिर भी जिनको सेशन अटेंड करना, नंबर अभी यदि नहीं सेंड कर पाएंगे, तो कल आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए, मेरे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों कल के सेशन में रात को 8 बजे।
तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।